सोचो कि एक दिन तुम तुम्हारी जिंदगी नॉर्मली जी रहे हो, लेकिन तभी तुम्हें आसमान में एक हॉलो दिखे। अब हॉलो क्या होते हैं, तुम इन्हें एक डीमन या गोश की तरह समझ सकते हो। ये लोग असल में ऐसे सोल्स होते हैं जो लोग ह्यूमन वर्ल्ड से निकल चुके हैं, लेकिन फिर भी वो लोग ह्यूमन वर्ल्ड को छोड़ नहीं पाए, और अब ये लोग ह्यूमन वर्ल्ड में रह के बचे हुए ह्यूमंस के ऊपर अटैक करते हैं जिनके पास स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। अब स्पिरिचुअल एनर्जी क्या होती है? ये एक ऐसी एनर्जी होती है जो आपके स्पिरिट की अपनी एनर्जी होती है, जिसकी वजह से आपको एबिलिटी मिलता है कि आप इन सब हॉलोस को देख सकते हो, आप अपने पास और भूतों को अट्रैक्ट कर सकते हो। तो ऐसे जो हमारा मेन कैरेक्टर है उसको एक दिन बहुत सारे हॉलो दिखने लगते हैं, और तभी उसे मालूम पड़ता है कि उसे अब इन सब हॉलोस को मारना है अपने फैमिली और फ्रेंड्स को बचाने के लिए। तो अब वो क्या करेगा? वेल, चलिए देखते हैं। लास्ट टाइम हमने देखा था कि हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है इचिगो, उसके सामने आता है ये चश्मिश बंदा जो उसको चैलेंज करता है कि अभी वो एक क्विंसी स्क्वाड में है। अब क्विंसी स्क्वाड जो होता है वो हमारे इचिगो के ओपोनेंट का स्क्वाड होता है। तो वो इचिगो को बोलता है कि भाई अब तुम और मैं लड़ेंगे और चेक करेंगे हम दोनों में से बेस्ट कौन है। तो ये करने के लिए वो एक पेट को समन करता है जिससे यहाँ पे हर जगह हॉलो ही हॉलो आते हैं। तो अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। फिर इस एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाते हैं कि हमारा इचिगो भाग रहा होता है और उसके सामने आता है हमारा ये थर्की वाला लायन स्टफ टॉय, और वो इस वक्त इचिगो के बॉडी के अंदर होता है। वो इचिगो को बोलता है कि तुम्हारी बहन एकदम से ठीक है, मैंने उनके ऊपर ध्यान दिया है। मीनवेल हमें दिखाते हैं कि यहाँ पे स्कूल के अंदर गर्ल्स सब स्कूल के साफ सफाई कर रही होती है क्योंकि यहाँ पे हर एक चीज टूट चुका होता है। लेकिन तभी हमें दिखाते हैं कि जो हमारी ओरिहिमे होती है वो एक आसमान में देख के शॉक खड़ी होती है। तो रेड गर्ल चाहती है उसे किस करने के लिए, लेकिन हमारी स्पाइकी गर्ल उसको रोक देती है। तभी ओरिहिमे इनसे कहती है क्योंकि ना हम लोग यहाँ से भाग के घर जाए, मैं बहुत थक चुकी हूँ। क्योंकि इस वक्त ओरिहिमे को यहाँ पे वो हॉलो दिख रहा होता है, तो वो अपने दोस्तों को बचाने के लिए यहाँ से भाग रही होती है। लेकिन तभी ओरिहिमे के सामने से वो हॉलो गायब हो जाता है। तो हमारी जो स्पाइकी गर्ल होती है वो कहती है कि मैं जरा कपड़े बदल के आती हूँ, तब तक तुम लोग निकलो। लेकिन उसी वक्त वो हॉलो ओरिहिमे के पीछे आता है और वो बोलता है कि तो तुम मुझे देख सकती हो, एक सुंदर लड़की मुझे देख सकती है, तो आज मैं इसे खाऊंगा। मीनवेल हमें दिखाते हैं यहाँ पे इचिगो बहुत सारे हॉलो को एक एक अटैक में मार रहा होता है और अपना स्कोर ऊपर कर रहा होता है, और सेम चीज हमारा चश्मिश बॉय भी कर रहा होता है। लेकिन तभी ओरिहिमे अपने रेड वाली गर्ल को बोलती है कि हम लोग को यहाँ से फटाक से निकलना पड़ेगा। लेकिन इसी वक्त ये हॉलो अपने बिग ब्रेन को यूज करता है और उसमें से बहुत सारे इंसेक्ट्स को बाहर फेंक के हर एक लड़की के ऊपर अपना एसिड मारता है, और उस वक्त हमारी जो रेड गर्ल होती है उसका हाथ ऑलमोस्ट से इन्फेक्ट हो गया होता है। लेकिन वो देखती है कि ओरिहिमे उसके लिए रो रही है, तो वो खड़ी होकर बोलती है मुझे कुछ नहीं हुआ। लेकिन उसके बाद वो अपने वो इन्फेक्टेड हाथ से ओरिहिमे को पकड़ती है, और तब हमें मालूम पड़ता है कि जो ये हॉलो रहता है वो हमारी इस लड़की को कंट्रोल कर रहा है। मीनवेल हमें दिखाते हैं कि हमारी जो रुकिया होती है वो पोकेमॉन गो खेल रही होती है। आई मीन इस एनिमे के अंदर जिस तरह से ये हॉलो को ट्रैक करती है अपने फोन के अंदर, ये एकदम पोकेमॉन गो के जैसा ही लगता है। लेकिन यहाँ पे ये हॉलो रेड गर्ल को कंट्रोल करके ओरिहिमे के ऊपर अटैक कर रहा होता है। मीनवेल यहाँ पे और बहुत सारे बॉयज आते हैं और वो लोग हमारी गर्ल्स के ऊपर अटैक करने के लिए आते हैं। लेकिन उसी वक्त हमारी स्पाइकी कराटे गर्ल यहाँ पे आके सारे के सारे बॉयज को मारती है और बोलती है कि तुम में से कोई मेरी दोस्त को हाथ नहीं लगाएगा। और वो कहती है कि उसको भी ये हॉलो दिख रहा है, लेकिन उसको सिर्फ इसका हल्का सा आउटलाइन दिख रहा है। फिर ये हॉलो को बोलती है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी दोस्त के ऊपर हाथ लगाने की, ऐसे बोल के वो सारे के सारे बॉयज को मारना स्टार्ट करती है। लेकिन तभी रेड गर्ल यहाँ पे आती है और वो इसको पकड़ लेती है। तो ये रेड गर्ल के ऊपर अटैक नहीं कर पाती और मीनवेल बाकी के बॉयज ओरिहिमे को पकड़ते हैं। फिर तभी ये हॉलो हमारी स्पाइकी गर्ल के ऊपर भी थूक देता है और उसको भी इन्फेक्ट कर देता है। उसके बाद वो स्पाइकी गर्ल को खाने वाला होता है और बोलता है कि अब मैं तुम्हें कंट्रोल करूंगा। लेकिन स्पाइकी गर्ल इस हॉलो को काट लेती है और बोलती है कि मैं तुम्हारे कंट्रोल में नहीं आऊंगी। तो उसी वक्त ये हॉलो और अटैक करता है और हमारी स्पाइकी गर्ल ऑलमोस्ट बेहोश होकर गिरने लगती है। तो ओरिहिमे अपने आप को छुड़ा के भागती है स्पाइकी गर्ल के पास। लेकिन तभी स्पाइकी गर्ल ओरिहिमे को एक लात मार के खड़ी होती है और इस वक्त वो पूरे कंट्रोल में आ गई होती है। उसके पता नहीं क्यों इन लोगों ने हमें ओरिहिमे के बालों का बैक स्टोरी दिखाया कि पहले ओरिहिमे के बाल बहुत लंबे होते थे, लेकिन उसके भाई ने उसको एक दिन कहा कि बहन तुम्हारे बाल बहुत ब्यूटीफुल है। लेकिन उसके ठीक बाद हमें दिखाते हैं कि उसके स्कूल के बच्चे उसे छेड़ते थे कि तेरे बाल ऑरेंज है और हमें ये नहीं पसंद, इसीलिए उसने उसके बाल काट दिए। और जैसे ही उसने उसके बाल काट दिए उसका भाई भी खत्म हो गया। वेल, इसके बाद से ओरिहिमे हमें हमेशा सैड रहती थी। लेकिन जब उसको हमारी स्पाइकी गर्ल मिली तो उसने उसके बाल वापस से बड़े कर लिए और उसने कहा कि ये मेरे लंबे बाल ये दिखाते हैं कि मैं तुम्हारी बहुत अच्छी दोस्त हूँ। पता नहीं क्यों, लेकिन ये सीन बहुत इंपॉर्टेंट था एनिमे के लिए। मुझे लगता है कि शायद से ये सीन का इंपॉर्टेंस हमें 100 या 200 एपिसोड के बाद मालूम पड़ेगा। वेल, उसके बाद ओरिहिमे हमारी स्पाइकी गर्ल को पकड़ के रोती है और तभी पता नहीं कैसे, लेकिन उसका जो हेयर बैंड होता है जो उसको उसके भाई ने दिया होता है वो चमकता है और फट जाता है, और इसके बाद ओरिहिमे के अंदर स्पेशल पावर्स आ जाते हैं। व्हाट, ये क्या हो रहा है? आई मीन ये हेयर बैंड जो नल्ला सा 5 रुपए का हेयर बैंड था वो इतना पावरफुल कैसे हो गया? और हमारा ये बुढ़ी के बाल वाला जो हॉलो होता है वो ऐसे ही हवा में उड़ रहा होता है और ओरिहिमे को देख रहा होता है। और फिर तभी हमें दिखाते हैं कि आसमान से बहुत सारी चिड़िया उड़ उड़ के नीचे आती है और वो ओरिहिमे के ऊपर बैठ के बोलती है कि हम लोग फेरीज है, जो कि फेरी जैसे दिखते हैं, लेकिन असल में हम लोग तुम्हारे सोल का ही एक हिस्सा है और तुम हमें कंट्रोल कर सकती हो। फिर यहाँ पे ये 6 की 6 नई चिड़िया ओरिहिमे को बोलती है कि तुम हम लोग का नाम यूज करो और हम लोग को कमांड दो। तो मैं आप लोग को एक बात बोलता हूँ कि ये लोग ना फेरीज है ना चिड़िया है, ये लोग एक उड़ने वाले पोकेमॉन है। क्योंकि ओरिहिमे लिटरली इनको पोकेमॉन की तरह यूज करती है। वो इसमें से 3 लोग को यूज करती है एक शील्ड बनाने के लिए, जिससे वो हमारे ये एनिमी का अटैक रोक लेती है। मीनवाइल वो बाकी 2 गर्ल्स को यूज करती है अपनी स्पाइकी गर्ल को हील करने के लिए। और उसके बाद जो हमारा तीसरा ये मास्क वाला बंदा होता है जो इनके बॉस जैसा दिखता है, इसको वो यूज करती है अटैक करने के लिए, और इसके अटैक से वो लिटरली
फाइनली इस हॉलो को खत्म कर देती है। और इसी तरह हमारी ओरिहिमे सक्सेसफुली एक पोकेमॉन ट्रेनर बन चुकी है। तो आई थिंक ये अभी नेक्स्ट ऐश कैचम को चैलेंज करने वाली है। वेल लेकिन ये सब अटैक यूज करने के बाद ओरिहिमे बेहोश हो जाती है क्योंकि उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत कंज्यूम होती है। तभी हमें दिखाते हैं कि सब की सब चिड़िया वापस से उड़ती है हवा में और वो लोग कन्वर्ट हो जाते हैं 2 हेयर बैंड में। आई मीन ओरिहिमे के लिए तो अच्छा हो गया, उसका एक हेयर बैंड टूटा और उसको 2 फ्री के मिल गए। बेस्ट ट्रेड एवर। वेल तभी यहाँ पे हमारा टोपी वाला बंदा आता है और मिस्टर मुच्छड़ बॉय आता है जिसने कैरी किया होता है सबके फेवरेट गीगा चैड को। मीनवेल हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि जो हमारे इचिगो की बहन होती है ब्लैक बाल वाली, जिसको सबके सब हॉलोस दिखते हैं, वो अपने फादर को यहाँ पे लाई होती है ग्राउंड पे ताकि वो गीगा चैड को देख सके। लेकिन यहाँ पे गीगा चैड नहीं होता तो उसका पापा पता नहीं क्यों अपने शर्ट फाड़ के बोलता है कि मेरी बेटी मुझे हक करो। मुझे इसके पापा के ऊपर बहुत डाउट करता है, भाई ये एक नंबर का सस इंसान है। लेकिन उसकी बेटी उसको मुक्का मार के वहां से निकल देती है। मीनवेल हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि यहाँ पे ओरिहिमे और तो और हमारा गीगा चैड अपने नींद से उठते हैं और उनके सामने हमारा टोपी वाला बंदा होता है। लेकिन इस वक्त इचिगो दूसरे जगह पे सारे के सारे हॉलोस को मार रहा होता है और हमारा ये चश्मिश बंदा भी हॉलोस को मार रहा होता है, लेकिन उसके हाथ से खून निकल रहा होता है। तभी वो कहता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ पे इतने सारे हॉलोस कैसे आ रहे हैं। आई मीन भाई तूने अभी अभी बेट तोड़ा है। तभी वो बोलता है कि मेरे बेट से इतने हॉलोस नहीं आने चाहिए, तो शायद से यहाँ पे कोई खतरनाक हॉलो आ चुका है जो कि इन हॉलो को यहाँ पे और समन कर रहा है। उसके बाद रुकिया लड़ रही होती है एक डोनट जैसे दिखने वाले हॉलो के साथ, लेकिन ये हॉलो रुकिया के ऊपर बहुत भारी पड़ रहा होता है। तभी वो कहती है कि अब तक मेरी पावर मेरे बॉडी के अंदर नहीं आई है। लेकिन तभी यहाँ पे आता है हम लोग का ठरकी लायन बॉय और वो यहाँ पे आके रुकिया को हक करता है और बोलता है कि तुम कितनी क्यूट हो। लेकिन रुकिया उसे लात मार के अपने आप से दूर करती है। उसी वक्त चश्मिश यहाँ पे आता है और बोलता है कि तो तुम रुकिया हो ना, ऐसे बोल के रुकिया के सामने खड़ा होता है कि इतने में यहाँ पे इचिगो आता है और वो ये हॉलो को मार देता है। मीनवेल यहाँ पे हमारा जो टोपी वाला बंदा होता है वो हमारी गीगा चैड और तो और ओरिहिमे को सबका सब बताता है सोल सोसाइटी के बारे में, हॉलोस के बारे में, और उनसे कहता है कि मैं तुम लोग के लिए एक गेट खोलने वाला हूँ और उस गेट के दूसरे पार जब तुम चलोगे मेरे साथ तो तुम्हें रियल ट्रुथ मालूम पड़ेगा। वेल इसके बाद हमें दिखाते हैं कि आसमान में बहुत सारे और पोर्टल खुलते हैं और उसमें से और बहुत सारे हॉलो नीचे आ रहे होते हैं। वेल अगर वीडियो में मजा आ रहा है तो सब्सक्राइब कर लो यार। और सबसे पहले मैं आप सब लोग को थैंक्स बोलना चाहता हूँ क्योंकि अभी हमारे 1,50,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए हैं और ये सब आपके सपोर्ट के बगैर नहीं होते, तो थैंक यू सो मच। तो हमारा इस साल के एंड का गोल ये है कि हमें 1,75,000 सब्सक्राइबर्स तक पहुंचना है। क्या लगता है हमारे पास अभी भी 20 दिन बचे हुए हैं, तो ऐसा हो सकता है? ये तो आप लोग के सपोर्ट पर डिपेंड करेगा। तो अब बढ़ते हैं हमारे वीडियो की तरफ और इस वीडियो का लाइक गोल है बस 1,750 लाइक्स। इतना लाइक गोल आप कंप्लीट कर दीजिए और मैं इसका पार्ट 3 बहुत जल्दी लेके आऊंगा। और हाँ, मैंने इसके सारे के सारे पार्ट्स को एक प्लेलिस्ट में बना के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देके रख दिया है, तो अगर आप लोग को कोई भी पार्ट देखना है आप वो प्लेलिस्ट पे क्लिक करके देख सकते हो। तो वापस से बढ़ते हैं हमारे वीडियो की तरफ। इसके बाद हमें दिखाते हैं कि जब इचिगो हमारे चश्मिश बॉय से बात कर रहा होता है तभी उसके पीछे एक और हॉलो आता है। तो इचिगो उस हॉलो को मार के इसको बोलता है कि तुम और मैं ये फाइट इधर ही कंप्लीट करेंगे और मैं तुम्हें दिखा दूंगा कि मैं तुमसे ज्यादा अच्छा हूँ। लेकिन उसी वक्त उनकी नजर पड़ती है आसमान के ऊपर जहाँ से कम हजारों हॉलो नीचे गिर रहे होते हैं और तो और आसमान में एक क्रैक बन चुका होता है। तो हमारा चश्मिश बॉय भाग भाग के जाता है इन सब हॉलोस के ऊपर अटैक करने के लिए और इचिगो भी उसका पीछा करने के लिए निकलता है। लेकिन उतने में चश्मिश बॉय अपने बो एंड एरो से इनको मारना स्टार्ट करता है। तभी हमको रुकिया बताती है कि ये इतना गुस्से में क्यों है। इचिगो मालूम पड़ता है कि जो ये हमारा चश्मिश बॉय है वो आखिरी क्विंक्स बचा हुआ है और उसका रीजन ये है कि जो पहले के जितने भी क्विंक्स थे उन सबको सोल रीपर्स ने मार दिया था और उनको मारने का रीजन भी यही था कि उन लोगों ने बैलेंस को तोड़ दिया था। बैलेंस ये था कि हम जितने भी हॉलो को मारते हैं तो हम लोग उनको मारते नहीं, हमको उनको प्यूरिफिकेशन देना पड़ता है ताकि उनकी आत्मा सोल सोसाइटी में घुस सके। लेकिन ये लोग उनको डायरेक्टली मारते गए जिस वजह से यहाँ पे बैलेंस टूट गया और उस वजह से हर एक चीज डिस्ट्रॉय हो रही थी। और अगर ऐसा होता रहता तो हमारा पूरा वर्ल्ड डिस्ट्रॉय हो सकता था। इसीलिए सोल रीपर्स ने डिसाइड किया कि वो लोग क्विंस को मार देंगे, इसीलिए वो बंदा इतना भड़का हुआ है। तो इचिगो भागता है उस बंदे के पास बात करने के लिए, वो जाता है और चश्मिश बॉय यहाँ पे अपने बो एंड एरो से सब लोग को मार रहा होता है। लेकिन उतने में वो देखता है कि इचिगो वहाँ पे आता है और वो उससे कहता है कि ओए चश्मिश, मैं जान गया कि तेरी स्टोरी क्या है, मैं तो तुझे बहुत सिंपल ही देता हूँ वगैरह वगैरह। लेकिन हमारा चश्मिश बोलता है कि नहीं, मुझे तेरी बात नहीं सुननी। ऐसे बोल के वो हमको खुद की बैक स्टोरी सुनाता है। वो कहता है कि जब मैं छोटा था तो मेरे दादाजी चाहते थे कि क्विंस और तो और सोल रीपर्स एक साथ बैठ के काम कर सके, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि उनको ऐसा लगता कि हम लोगों ने बहुत बड़ी गलती की है इन सबको मार मार के। फिर ऐसे ही कुछ टाइम बाद उनका मर्डर हो गया, उनके ऊपर बहुत सारे हॉलोस ने अटैक किया और वहाँ पे तुम जैसे सोल रीपर आने में बहुत लेट हो गए। तुम लोग 2 घंटे बाद वहाँ पहुंचे, तब तक मेरे ग्रैंडफादर खत्म हो गए थे। ऐसा बोल के वो बहुत गुस्से में आता है और बोलता है कि मैं तुमको दिखाऊंगा कि मैं एक अच्छा क्विंस हूँ और तो और सबसे पावरफुल भी हूँ। लेकिन ये सब सुन के हमारा इचिगो इसको लात मारता और कहता है कि अबे ढक्कन, अभी तूने ही बोला कि तेरे दादाजी चाहते थे कि क्विंस और तो और सोल रीपर साथ में काम करें, लेकिन तू उनको अभी कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, तुझसे बड़ा गधा मैंने कहीं नहीं देखा है। ऐसा बोल के वो इसको थोड़ा बहुत मारता है और सुनाता है। वेल उसके बाद इचिगो और तो और हमारा क्विंस दोनों ही एक दूसरे थोड़ा दोस्ती करते हैं और अपने दोनों के पीठ चिपका के लड़ना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ये लोग बहुत सारे हॉलो को मार रहे होते हैं और बातें कर रहे होते हैं। लेकिन पहले हमारा क्विंस इचिगो के ऊपर इतना भरोसा नहीं करता है। फिर इचिगो हमें उसकी कहानी सुनाता है। वो बोलता है कि उसकी मॉम की भी डेथ हो गई थी क्योंकि उसको भी एक हॉलो ने मारा था। तो ये सब सुन के उसको बहुत दुख होता है और ऐसे ही उन लोग की दोस्ती हो जाती है। फिर ये लोग मिलकर सारे के सारे हॉलोस के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं अपने स्वॉर्ड से, अपने बो एंड एरो से, और ये सीन बहुत सेटिस्फाइंग होता है। लेकिन उतने में ये लोग देखते हैं कि आसमान में जो क्रैक होता है उसके अंदर से
बहुत बड़े बड़े हाथ बाहर आते हैं। और ये सब देख के तो भाई हमारी रुकिया टेंशन में आती है, क्योंकि आसमान में से निकल रहा होता है एक ग्रैंड हॉलो। इसको देख के तो भाई रुकिया घुटने पे गिर जाती है और यहाँ तक कि हमारे हीरोज की भी हालत खराब होती है। लेकिन तभी उनको मिलता है रीइंफोर्समेंट। ये छोटी बच्ची जिसकी 2 चोटियां हैं, ये यहाँ पे आके अपने बंदूक से सारे के सारे हॉलो को मारने लगती है। और तो और हमारा रेड बॉय भी बाकी सबको मारता है, यहाँ तक कि हमारे मुच्छड़ बाबा इन लोग को अपने हाथों से मारना स्टार्ट करते हैं। और टोपी वाले बंदे यहाँ पे आके बोलते हैं अरे हम लोग तुम्हारी हेल्प करने आ गए। फिर सब लोग मिलकर इनको मारते हैं और तभी वो बोलता है कि तुम दोनों मिलकर उस बिग बॉय को संभालो। तो रुकिया हमें कहते हैं कि ये जो बंदा है ये कोई छोटा मोटा हॉलो नहीं है, ये एक ग्रैंड हॉलो है जो कि हजारों हॉलो के मरने के बाद उनको क्रश करके उनको एक साथ मिला के बनाया जाता है। ये एक प्योर ईवल हॉलो है और ये नॉर्मल हॉलो से कम 100 गुना ज्यादा बड़ा भी है। तो इचिगो बोलता है चलो हम लोग इसको मारेंगे और पेड़ की तरह इसको काटेंगे। ऐसा बोल के इचिगो भाग के जाता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए। तो हमारी रुकिया उसको रोकने जाती है, लेकिन हमारे टोपी वाले बंदे रुकिया के ऊपर स्पेल बाइंडिंग यूज करते हैं और उसको रोक देते हैं। मीनवाइल इचिगो इस बड़े से हॉलो के पैर के ऊपर हमला करता है, लेकिन उसका कुछ असर होता ही नहीं। ये हॉलो इचिगो को लात मारता है और इचिगो के सर से खून निकलता है। फिर इचिगो बोलता है कि उसको लगा कि वो इस बंदे को एक पेड़ की तरह काट काट के खत्म कर देगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मीनवाइल यहाँ पे हमारा चश्मिश बॉय जैसे ही इचिगो के स्वॉर्ड को टच करता है तो उसको फील होता है कि उसके अंदर बहुत सारी स्पिरिचुअल एनर्जी आ रही है और उसका जो बो होता है वो भी बहुत बड़ा हो जाता है। तो वो कहता है कि इचिगो मेरे पास एक आइडिया है। मीनवाइल हमें दिखाते हैं कि हमारा गीगाचड़ और तो और ओरिहिमे ये सब कुछ दूर से देख रहे होते हैं और सोच रहे होते हैं कि वो लोग को यहाँ पे क्या करना चाहिए। तभी ओरिहिमे बोलते हैं कि वो कोई भी चीज भूली नहीं है कि कैसे उसके भाई से इचिगो ने लड़ाई किया था और कैसे इचिगो के पास ये सब ताकत है। मीनवाइल यहाँ पे हमारा जो चश्मिश बॉय होता है उसने अपने टकले पे इचिगो के स्वॉर्ड को बांध के रखा होता है और इचिगो उसके अंदर अपना पावर डाल रहा होता है। तो वो कहता है कि इचिगो अब तुम तुम्हारा सारा का सारा पावर मेरे अंदर डाल दो ताकि मैं यहाँ पे बहुत बड़ा सा बो एंड एरो बना सकूं और बड़े से एरो से इसको मार सकूं। तभी इचिगो बोलता है सारा पावर डाल दो, मेरे को तो पता ही नहीं ये सब कैसे होता है, मुझे लगता है कि मैं पूरा टाइम मेरा फुल पावर यूज करता रहता हूँ। तो ये सुन के हमारे चश्मिश बंदे को शॉक लगता है और वो इचिगो बोलता है तुम गधे हो क्या। मीनवाइल यहाँ पे ये बड़ा वाला हॉलो अपने मुंह से एक स्पिरिट बॉम्ब तैयार कर रहा होता है और वो अटैक करने वाला होता है और हमारी रुकिया जमीन पे गिरी हुई होती है अपने घुटनों के ऊपर। तो इचिगो अपना स्वॉर्ड इसके टकले से उठाता है और भाग के जाता है इसके ऊपर अटैक करने के लिए और ये बंदा इचिगो के ऊपर अटैक करता है। तो इचिगो अपने स्वॉर्ड से इसके अटैक को रोक रहा होता है और तभी हमारा चश्मिश बंदा देखता है कि इचिगो के अंदर और बहुत सारी स्पिरिचुअल एनर्जी आ रही होती है। तो वो इचिगो की ताकत को एक पानी के नल से कंपेयर करता है। वो बोलता है कि जैसे हम पानी के नल को फुल फोर्स पे खोल के रखते हैं तो उसमें सारा पानी खत्म हो जाता है, तो हम उसको रोकने के लिए नल को बंद करते हैं। लेकिन इचिगो बोलता है कि उसका सारा का सारा एनर्जी एक साथ बह रहा होता है, तो ये कैसे हो रहा है, अगर ऐसा होता है तो उसकी सारी एनर्जी खत्म होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, उसके अंदर और एनर्जी आ रही है। तो इचिगो यहाँ से सारा एनर्जी यूज करता है और इस हॉलो के ऊपर मारता है और उसको आधे में काटने लगता है, लेकिन वो कटता नहीं है और ये बड़ा वाला हॉलो वापस से स्काई को एक पर्दा बना के उसके अंदर घुस के यहाँ से भाग लेता है। फिर इचिगो बोलता है मैं जीत गया और अभी तुम्हें मालूम पड़ चुका है कि सोल रिपर्स बहुत ज्यादा पावरफुल है। इसके बाद इचिगो जमीन पे गिरता है और उसके अंदर से जो उसका स्वॉर्ड होता है उसमें सारी एनर्जी निकल रही होती है। तो ये देख के हमारा चश्मिश बंदा बोलता है कि अरे बाप रे, इचिगो अपने पावर को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है और उसका ज़ेनपा को टूटने वाला है। तो भाग के जाता है इचिगो के पास और उसके स्वॉर्ड के ऊपर पैर रख के अपने बो एंड एरो को समन करता है और वो उसमें से बहुत सारी एरो हवा में छोड़ता है ताकि वो इचिगो की एनर्जी को एक एक करके उसके अंदर से निकाल सके और इचिगो को स्टेबल कर सके। लेकिन इस चक्कर में उसका हाथ टूटने लगता है, उसके हाथ से खून निकलता है और वो अपने आप को सैक्रिफाइस करता है इचिगो के लिए। फिर इसके बाद वो जमीन पे गिरता है और बोलता है कि लगता है कि मैंने मेरे पर्पस को सर्व कर दिया है और इचिगो भी स्टेबल हो चुका होता है। मीनवेल रुकिया शॉक में होती है कि इचिगो ने इस बड़े वाले मॉन्स्टर को अकेले कैसे हरा दिया। इस बड़े वाले मॉन्स्टर को हराने के लिए इन लोग को एलिट्स की ताकत लगती है और एलिट्स कौन होते हैं ये हमें बहुत जल्दी पता चलेगा। इसके बाद हमें दिखाते हैं कि रुकिया रात के टाइम पे अपने बिस्तर पे सो के इचिगो के बारे में सोच रही थी कैसे उसने उस ग्रांडे वाले हॉलो को मार दिया होता है और ये बहुत बड़ी बात होती है और वो कहती है कि अगर इस चीज के बारे में डेफिनेटली सोल सोसाइटी के लोगों को पता चलेगा। मीनवेल हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि सुबह सुबह हमारे ठरकी लायन बॉय को इचिगो की बहन ने कपड़े पहना दिए होते हैं, उसको नहला दिया होता है और उसके टकले पे एक फ्लावर चिपका दिया होता है जो कि निकल ही नहीं रहा होता है। तो इचिगो बोलता है कि हाँ भाई ये तो सुपर ग्लू से चिपका हुआ है, ये नहीं निकलने वाला। तो ये सब देख के हमारे लायन बॉय का दिल टूट जाता है और वो डिसाइड करता है कि वो भागने वाला है यहाँ से। मीनवेल इचिगो रुकिया को उठाता है, बोलता है कि चलो भाई हमें स्कूल भी जाना है। तो रुकिया गुस्से में निकलती है और स्कूल निकल लेती है। मीनवेल हमें दिखाते हैं कि लायन बॉय ऐसे ही चल के जा रहा होता है कि उसे दिखती है 2 सुंदर लड़कियां। तो वो डिसाइड करता है कि वो यहाँ पे टॉय के जैसे एक्ट करेगा और लड़कियां उसे उठा के लेके जाएगी। लेकिन तभी ही ये बड़ी वाली लड़की उसके ऊपर लात मार के वहां से निकल लेती है। लेकिन उसी वक्त वो बोलता है आह लग गया मुझे, और ये सुनती है जैसी लड़कियां तो वो भागती है इसके पीछे इसका पीछा करने के लिए, लेकिन वो अपनी जान बचा के भाग रहा होता है। मीनवेल यहाँ पे ओरिहिमे चल रही होती है तो उसको मिलती है रुकिया। तो ओरिहिमे रुकिया से बात करती है और यहाँ पे लोग ऐसे ही बातें कर रहे होते हैं। तभी ओरिहिमे रुकिया को बोलती है क्यों ना तुम और इचिगो मेरे घर पे आओ और हम लोग वापस एक मीटअप रखेंगे और टाइम पास करेंगे साथ में। तो रुकिया बोलती है ऑफ कोर्स। फिर उसके बाद हमें दिखाते हैं कि आसमान से एक काली बिल्ली नीचे गिर रही होती है। अब इतना तो मुझे कंफर्म है कि अगर इस बिल्ली को इतना स्क्रीन टाइम दिया है मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। मीनवेल हमारा जो ये ठरकी लायन होता है ये हमारी ओरिहिमे के ऊपर ध्यान दे रहा होता है और वो सोच रहा होता है कि वो ओरिहिमे को पकड़ेगा और उसके पास जाके चिपकने वाला है। लेकिन यहाँ पे कुछ उल्टा ही होता है। ओरिहिमे की जो स्पाइकी गर्ल होती है वो इस बंदे को फुटबॉल के साथ लात मारती है और ओरिहिमे इस बॉल को अपने बैट से मार के हमारे लायन बॉय को दूर फेंक देती है। उसके बाद हमें दिखाते हैं कि इचिगो यहाँ पे सारे के सारे बॉल कलेक्ट कर रहा होता है और वो आराम कर रहा होता है। तभी उसका दोस्त उसके ऊपर जंप मारता है, बोलता है क्या भाई क्या हाल है। तो
इचिगो उसके ऊपर थोड़ा भड़कता है। मीनवाइल ये सब लोग मिलकर यहाँ पे बॉल को रख रहे होते हैं। तभी इनमें से एक बंदा बोलता है कि वो चश्मिश बंदा बहुत दिन से दिख नहीं रहा है, मुझे क्या हो गया उसके साथ। लेकिन तभी इसमें से एक बंदा बोलता है शायद से वो उसके नए दोस्त लोग के साथ, और यहाँ पे वो हमारे सारे के सारे टोपी वाले बंदे के दोस्त लोग को बोल रहे होते हैं। मीनवाइल रुकिया क्लास में सब लोग को देख रही होती है, वो लोग कैसे यहाँ पे आ रहे हैं, और रुकिया एकदम से उदास बैठी होती है। फिर थर्ड पीरियड में हमारा चश्मिश बंदा क्लास में आता है और टीचर उससे पूछे तुम्हारे हाथ को क्या हुआ, तो वो बोलता है कि बस ऐसे ही थोड़ा घाव लग गया था। उसी वक्त हमारा इचिगो इस बंदे के पास देख के खुद के ऊपर ब्लेम कर रहा होता है, तो रुकिया उसकी टांग खींचती बोलती कि अरे भाई तुझे क्या लग रहा है कि ये बंदे की बॉडी में तेरे वैसे तकलीफ हुआ है क्या? नहीं नहीं, तू इसकी केयर इतना क्यों कर रहा है, बोल बोल। और ऐसे स्कूल में सब लोग टाइम पास कर रहे होते हैं। फिर होता है लंच ब्रेक, तब इचिगो जाता है और वो हमारे चश्मिश बंदे को बोलता है कि भाई तुम मेरे साथ खाना खाओगे कि नहीं। तो उसी वक्त इचिगो का दोस्त टेंशन में आता है। इसके बाद ये लोग सब बोलते चलो ठीक है हम खाना खाते हैं। मीनवाइल हमारी रुकिया पेड़ के ऊपर बैठती है एक बंदर की तरह, और वो सोच रही होती है कैसे यहाँ पे सोल सोसाइटी के लोग एक एक करके आ रहे हैं उसे पकड़ने के लिए। दूसरे साइड हमें दिखाते हैं कि यहाँ पे हमारी चोटी वाली बंदी और तो और ये रेड बॉय साफ सफाई कर रहे होते हैं, तभी वो ब्लैक बिल्ली यहाँ पे आती है। तो अगले सीन में हमारा टोपी वाला बंदा खुशी खुशी जाता है और ब्लैक बिल्ली को पकड़े बोलता है अरे मेरा बेस्ट फ्रेंड यहाँ पे आ गया। मीनवाइल यहाँ पे छत के ऊपर दोस्त लोग खाना खाते हुए एकदम से उदास बैठे होते हैं, और तभी गीगाचैट की एंट्री होती है यहाँ पे। तो गीगाचैट इनके साथ बैठता है और हमारा जो ये ड्रामे वाला बंदा होता है वो इन लोग के सामने एक स्टोरी बताता है। मीनवाइल यहाँ पे इचिगो और तो और चश्मिश बॉय एक दूसरे में थोड़ा बहुत अनबन करते हैं, बोलते हैं कि भाई मुझे तेरे साथ खाना नहीं खाना, मुझे भी तेरे साथ खाना नहीं खाना, वगैरह वगैरह। ऐसे करके उनकी दोस्ती अच्छी हो रही होती है। मीनवाइल गर्ल्स यहाँ पे अपना खाना खा रही होती है, और पता नहीं क्यों हमारी ओरिहिमे ने वापस से कुछ तो अबोमिनेशन बना के रखा होता है, जो देख के सब लोग को टेंशन आता है कि ये कैसे खा पा रही है इस चीज को। तभी यहाँ पे ये ब्राउन बाल वाली बंदी हमारी रुकिया को पूछती है कि अरे रुकिया तुम्हें इचिगो पसंद है क्या? तो ये सुन के रुकिया के मुंह से सारा का सारा थूक बाहर निकल लेता है। उसके बाद सारी की सारी गर्ल्स उससे पूछे कि सच बताओ कि क्या बात है और क्या बात नहीं है। तो उसी वक्त रुकिया बोलती कि नहीं इचिगो मुझे नहीं पसंद है उस तरह से, बस वो और मैं बहुत अच्छे दोस्त है। तो ये सुन के सब गर्ल्स बोलते कि अरे यार हमें लगा कि तुम लोग डेफिनेटली बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो। उसी वक्त ओरिहिमे बोलते कि देखो वैसे मुझे भी लगा था कि तुम्हें शायद इचिगो पसंद है, क्योंकि इचिगो मुझे भी पसंद है। वो यहाँ पे लिटरली एडमिट करती कि वो इचिगो से प्यार करती है। उसके बाद वो कहती कि अगर मेरी स्पाइकी गर्ल भी इचिगो को पसंद करे तो हम 3 लोग को इचिगो पसंद आएगा, और ऐसे एक एक करके सारी गर्ल्स को इचिगो पसंद आने लगेगा, और हम लोग के बीच में एक अच्छा खासा फ्रेंडली कंपटीशन होगा। आई मीन तू क्या कर रही है बहन, तू अपना कंपटीशन क्यों बढ़ा रही है, और तू लिटरली इचिगो को एक हारम दे रही है। तभी स्पाइकी गर्ल बोलती कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन रेड गर्ल को ये बात बहुत पसंद आती है, और वो बोलती कि मैं तो रेडी हूँ इचिगो के साथ जाने के लिए, लेकिन पहले मुझे ओरिहिमे से मिलना है। ऐसा बोल के ओरिहिमे के ऊपर अटैक करने वाली होती है, लेकिन हमारी स्पाइकी गर्ल उसको मुक्का मार के नीचे फेंक देती है। वेल इसके बाद हमारी ओरिहिमे रुकिया को बोलती है कि रुकिया तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, हम लोग साथ में मिलकर इचिगो के बारे में बात करेंगे। मीनवाइल जो हमारा लायन होता है वो जा रहा होता है हमारे टोपी वाले बंदे के शॉप पे कुछ वेपन खरीदने के लिए, तभी उसको वहाँ पे एक ब्लैक बिल्ली वही दिखती है। मीनवाइल टोपी वाले बंदे के घर के जो बच्चे होते हैं वो लोग लायन बॉय को पकड़ते हैं और उसके साथ बहुत मस्ती करते हैं। उसके बाद स्कूल खत्म होने के बाद रुकिया स्कूल से बाहर निकलती है और वो इचिगो से मिलकर उसे पूछते कि इचिगो क्या तुम ठीक हो? तो इचिगो बोलता है हाँ मैं तो ठीक हूँ, क्या हुआ, क्या वो वाला हॉलो यहाँ पे वापस से आ रहा है क्या? तो रुकिया बोलती कि नहीं नहीं, अगर वो ग्रैंड हॉलो यहाँ पे वापस से आएगा तो हम लोग इस पर कुछ नहीं कर पाएंगे। फिर यहाँ पे लोग थोड़ी बहुत बातें करते हैं, और उसके बाद हमें लिटरली दिखता है कि रुकिया बहुत उदास होती है। तो इचिगो से पूछा कि तुम्हें क्या हो गया? तभी इनको चिल्लाने की आवाज आती है, और उस वक्त हमारा लायन बॉय यहाँ पे आता है और उसकी पूरी हालत खराब होती है। वो रुकिया से चिपक के बोलता है प्लीज रुकिया तुम मुझे घर ले चलो, मैं बहुत थका हुआ हूँ और मेरी बहुत हालत खराब है। लेकिन तभी इचिगो बोलता है रुको भाई तुम्हारी हालत ठीक करनी पड़ेगी। ऐसा बोल के वो उसको लेके जाता है चश्मिश बॉय के पास। चश्मिश बॉय बोलता है कि नहीं मैं तुम्हारे लिए किसी को भी नहीं सिलूंगा, लेकिन इचिगो उसकी बेइज्जती करता है। चश्मिश बॉय बोलता है रुको मैं तुम्हें सील के दिखाता हूँ। फिर वो हमारे लायन बॉय को पकड़ता है और उसको सीलना स्टार्ट करता है, और वो उसको लिटरली एक लड़की में कन्वर्ट करता है। और ये देख के तो भाई इचिगो और तो रुकिया को एकदम से शॉक लगता है, और हमारा लायन बॉय चश्मिश बॉय को लात मारता है और उतने में हमारे हीरोज यहाँ से भाग जाते हैं। मीनवाइल हमें दिखाते हैं कि दिन खत्म होते हुए हमारा टोपी वाला बंदा दूध लेके चाहता है ये ब्लैक कैट को देने के लिए। तभी ये काली बिल्ली बोलती है ह्यूमन लैंग्वेज में ओए अब एक्टिंग बनकर और काम की बात सुन। वो 2 लोग यहाँ पे आ चुके हैं और अब डिसाइड करके हमें क्या करना है। ये सुन के हमारा टोपी वाला बंदा भी सीरियस होता है और बोलता है कि हाँ मुझे पता चल चुका है कि वो लोग यहाँ पे आ गए हैं और अभी हमें कुछ भी करके उनको रोकना पड़ेगा। उसी वक्त हमें दिखाते हैं कि रात के टाइम पे इचिगो खाना लेके आता है रुकिया के लिए, लेकिन रुकिया यहाँ पे नहीं होती है और उसने एक नोट लिखा होता है कि वो यहाँ से जा रही है और रुकिया यहाँ से भाग रही होती है। तभी हमें दिखाते हैं कि एक वेजिटा के हेयर स्टाइल वाला बंदा जिसके लाल बाल होते हैं वो यहाँ पे चश्मा पहन के बैठा होता है और वो रुकिया को देख रहा होता है, और उसके साथ एक बंदा और होता है। और ये लोग बोलते हैं कि तो आज हमें रुकिया मिली है ना, हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। और ये दोनों के दोनों लोग डेफिनेटली सोल सोसाइटी के अंदर के ही लोग हैं। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि जब रुकिया यहाँ से बच के भाग रही होती है इन दोनों लोगों से, तब वो बार बार इचिगो के बारे में सोच रही होती है और अपने स्कूल लाइफ के सारे दोस्तों के बारे में सोच रही होती है। और ये सीन थोड़ा डिप्रेसिंग था क्योंकि उसे लग रहा था कि वो ऐसा बिलोंग ही नहीं करती इस जगह पे, इसीलिए वो इन सब के बारे में भूलना चाहती थी, क्योंकि अभी सोल सोसाइटी के लोग आ रहे थे उसके ऊपर अटैक करने के लिए। लेकिन तभी ये रेड बाल वाला बंदा जो कि वेजिटा के जैसे हेयर स्टाइल रखता है, ये यहाँ पे पहुंचता है अपना स्वॉर्ड लेके और बोलता है कि रुकिया अब तुम रुक जाओ क्योंकि मैं तुम्हारे ऊपर अटैक करने वाला हूँ। ऐसा बोल के वो अपने स्वॉर्ड से हमला करता है, लेकिन उसी वक्त रुकिया उसको डॉज करती है और वो बोलता है कि तुम्हारी ह्यूमन वाली बॉडी बहुत वीक हो चुकी है और तुमने क्राइम कमिट किया है, जो कि ये है कि तुम ह्यूमन वर्ल्ड में बहुत टाइम से हो और तुमने तुम्हारी ताकत एक ह्यूमन को देके रख ली है। इस वजह से हम लोग तुम्हें इस ह्यूमन वर्ल्ड से सोल सोसाइटी में लेके जाएंगे और वहां तुम्हें खत्म करने वाले हैं। उसके बाद तुमने जिस ह्यूमन को अपनी ताकत दी है उसे भी हम खत्म कर देंगे। तभी रुकिया बोलती कि ऐसी बात नहीं है, मैंने किसी को मेरी ताकत नहीं दी है, मेरे अंदर मेरी ताकत है। तभी ये रेड बाल
वाला बंदा बोलता है अगर ऐसी बात है तो मुझे तुम एकदम ह्यूमन जैसी क्यों दिख रही हो, तुम एक नंबर की झूठी हो। उसी वक्त पीछे से आता है ये दूसरा बंदा जो कि होता है रुकिया का बड़ा भाई, ये भी उसके कुछ की फैमिली को बिलोंग करता है और ये रेड बॉय का कैप्टन होता है। रेड बॉय का नाम होता है रेंजी और इस बंदे का नाम होता है कुछ की बड़ा भाई। तभी हमारी रुकिया रेड बॉय के अटैक को डॉच करती है लेकिन उसके गाल पे हल्का सा कट लग जाता है। तभी ये बोलता है कि अब तुम बच के नहीं जा सकती। ऐसा बोल के वो अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और वो रुकिया को एक लात मार के दूर फेंकता है और बोलता है कि तुम बहुत वीक हो चुकी हो। उसके बाद वो एक फाइनल ब्लो मारने वाला होता है कि तभी उसके सामने एक ब्लू कलर का लाइट आता है जो कि मारा होता है किसी और ने नहीं, हम लोग के सबके फेवरेट चश्मिश बॉय ने। ये बंदा कुछ टाइम पहले तक एक विलन था लेकिन अभी ये हम लोग का हेल्प कर रहा है। तो आप लोग कमेंट में लिख सकते हो वेलकम चश्मिश बॉय। चश्मिश बॉय यहाँ पे आता है और बोलता है कि तुम दो लड़के मिलके एक नाजुक सी लड़की के ऊपर हमला कर रहे हो, ये कहाँ की अच्छी हैबिट्स है। वेल मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था और कुछ नहीं, इसीलिए मैं यहाँ पे इसका हेल्प करूंगा नहीं करूंगा मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तुम लोग को एक लड़की को मारने नहीं दे सकता। ऐसे बोल के यहाँ पे खड़ा होता है। तो रेड बॉय बोलता है तू कौन है जल्दी बता। तो वो बोलता है कि मैं तो बस एक क्विंसी हूँ मैं, और मैं यहाँ पे आया हूँ मेरी दोस्त का हेल्प करने के लिए। लेकिन ये बार बार अपने चश्मे को ठीक क्यों कर रहा है? भाई अगर तेरा चश्मा खराब है तो नया चश्मा ले लेना यार। भाई मेरे को ये रेड बॉय का कैरेक्टर डिजाइन बहुत पसंद है, इसको देख के लगता है ये बंदे को बाइक चलाना बहुत पसंद होगा। इसने ग्लासेस पहन के रखे हैं, इसके आईब्रोज खतरनाक है और इसके जो बाल है भाई उसकी तो बात ही नहीं करते। मीनवाइल यहाँ पे इचिगो बाथरूम में सुसु कर रहा होता है कि तभी उसको फील होता है कि कोई तो उसके ऊपर नजर रख रहा है। जब वो आसपास देखता है तो उसे दिखता है कि बाथरूम के टॉयलेट के पीछे हमारा टर्की लायन बंधा हुआ रहता है। तो वो टर्की लायन को वहां से निकालता है और उससे पूछता है कि तुम क्या कर रहे थे, लेकिन टर्की लायन में से पट्टी की खुशबू आ रही होती है। तो अपना नाक पड़ के इचिगो बोलता है कि भाई तू क्या कर रहा है। तो टर्की लायन उसको बोलता है कि भाई मुझे वहां पे बंद करके रख दिया था और रुकिया ने ऐसा किया, वो असल में यहाँ से भाग के जा चुकी है और वो चाहती कि हम लोग उसका पीछा न करें। तो वो बोलता है कि तुम्हें ये सब कैसे पता। तो वो बताता है कि वो जब यहाँ पे आ रहा था तब उसने देखा था रुकिया को ये सब करते हुए, और ऐसा बोल के टर्की लायन रो रहा होता है। तभी इचिगो रुकिया का लेटर को लेता है और उसको पढ़ना स्टार्ट करता है, लेकिन उसको वो लेटर पढ़ने के लिए नहीं आता है। तो वो देखता है कि वहाँ पे रुकिया ने एक कोडवर्ड लिखा होता है। जब वो कोडवर्ड पढ़ता है तो उसको समझता है कि वहाँ पे लिखा होता है कि रुकिया इनको छोड़ के जा रही है और इन लोग को रुकिया के पीछे नहीं करना चाहिए और कुछ टाइम तक इन दोनों को छुप के बैठना चाहिए। तो टर्की लायन बोलता है कि शायद से रुकिया खतरे में है और हमें जाके उसकी हेल्प करनी चाहिए। तो इचिगो बोलता है ठीक है ऐसा हो सकता है, लेकिन यहाँ पे स्टार्टिंग में इचिगो इस लायन की बात नहीं सुन रहा होता है। वो बोल रहा होता है कि तुम्हें इस चीज में दिमाग नहीं लगाना चाहिए, लेकिन उसके बाद वो उसके मुंह में से दवा बाहर निकालने की कोशिश करता है और बोलता है कि ये मेंटोस की गोली मैं खाऊंगा। लेकिन तब तक यहाँ पे आता है हमारा टोपी वाला बंदा और बोलता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। इसके बाद हमें अगली सीन में दिखाते हैं कि हमारा चश्मिश बॉय एकदम से हार के जमीन पे पड़ा हुआ रहता है और उसके पेट में से खून निकल रहा होता है। रेड बॉय रेंजी ने उसको हरा दिया होता है और रेंजी उसके ऊपर फाइनल ब्लो मारने ही वाला होता है कि तभी यहाँ पे एक लाश होता है और उसमें से निकलता है इचिगो। इचिगो अपने बड़े वाले स्वॉर्ड के साथ यहाँ पे पहुंचता है। तो इचिगो को देख के बंदा बोलता है कि अबे ओए गाजर के शक्ल वाले तू कौन है और तेरा स्वॉर्ड इतना बड़ा कैसे है? अगर तेरा स्वॉर्ड इतना बड़ा है इसका ये मतलब तेरी स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत खतरनाक होगी। तो इचिगो बोलता है हाँ वो सब ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें मेरी दोस्त के ऊपर हमला नहीं कर दूंगा। तो ये सुन के हमारा रेड बॉय रेंजी हमला करता है इचिगो के ऊपर, लेकिन इचिगो उसके अटैक को ब्लॉक कर रहा होता है और तभी रेंजी इचिगो के ऊपर एक ऐसा अटैक करता है जिससे इचिगो का हाथ हल्का सा कट जाता है और वो बोलता है कि तू ही वो ह्यूमन है ना जिसने रुकिया को पकड़ के रखा है, अब मैं तुझे मारूंगा और उसके बाद रुकिया को यहाँ से लेके जाऊंगा सोल सोसाइटी में। रुकिया चाहती है इचिगो का हेल्प करने के लिए, लेकिन हमारा चश्मिश बॉय रुकिया को पकड़ता और बोलता है कि तुम ऐसा मत करो। उसके बाद इचिगो खड़ा होता है और वो इस बंदे के चिन को हल्का सा काट देता है और बोलता है कि क्या हुआ, तुझे क्या लगा मैं तेरे ऊपर अटैक नहीं कर सकता लाल बैगन। तो ये बोलता है कि अबे तूने मेरे पे अटैक कैसे किया। उतने में जो हमारा रुकिया का बड़ा भाई होता है वो बोलता है कि ये बंदा तो इचिगो कुरोसाकी है, मैंने इसके बारे में बहुत सुना है कि इसने अभी रिसेंटली एक ग्रैंड हॉलो को डिस्ट्रॉय कर दिया था, कि इतना कि वो हॉलो को वापस से भागना पड़ गया था। तो ये सुन के रेड बॉय बोलता है कि नहीं, भले ही मैं लाल रंग का हूँ लेकिन मुझे भी पता है कि ये बंदे के अंदर इतनी ताकत नहीं हो सकती है, क्योंकि ये तो एक भाड़े का सोल रिपर है और इसको इसके वेपन को यूज करना भी नहीं आता। तुम्हारे वेपन का नाम क्या है? तो इचिगो बोलता है नाम, इसका नाम तो कुछ है नहीं। तभी लाल वाला बंदा हंसता और बोलता है कि तुम्हें तुम्हारे ज़ेनपाको का नाम भी नहीं पता। ऐसा बोल के वो अपने स्वॉर्ड पे हाथ घुमाता और बोलता है ज़ाबिमारू सामने आओ, और तभी उसका वेपन ट्रांसफॉर्म होता है और वो अपने ट्रांसफॉर्म वाले वेपन से इचिगो के ऊपर हमला करता है और इचिगो के वेपन को जमीन पे गिरा के उसके शोल्डर को आरी की तरह काटने लगता है और यहाँ पे इचिगो के ऊपर वो मल्टीपल अटैक्स करता रहता है और इचिगो फिर जमीन पे गिर जाता है और हार जाता है ऑलमोस्ट। इसके बाद इचिगो जमीन के ऊपर पड़ा हुआ रहता है एकदम हारे हुए स्टेट में और रुकिया ये सब देख रही होती है। वो सोच रही होती है कि मैं क्या करूं, मैं इचिगो को कैसे बचाऊं। वो इस वक्त बहुत घायल हो चुका है, मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तभी रेड बॉय वापस से इचिगो के ऊपर फाइनल ब्लो मारने वाला होता है कि रुकिया जाती है और रेड बॉय का हाथ पकड़ के उसको रोकती है और बोलती है इचिगो तुम भागो यहाँ से, तुम भाग जाओ यहाँ से। लेकिन इचिगो फिर भी खड़ा होता है हमला करने के लिए और रुकिया ये सब देख रही होती है। उतने में इचिगो के अंदर पता नहीं कैसी ताकत आती है कि उसके आसपास हवा आने लगती है और इचिगो जोर से अपने स्वॉर्ड को पकड़ता है और उसके आसपास एक ऑरा निकलता है। उसके बाद इचिगो फटाक से हमला करता है रेड बॉय के ऊपर और उसको काट देता है हल्का। तो रेड बॉय शॉक में आता है कि ये सब कैसे हुआ। फिर रेड बॉय पीछे कूदता है तो उसको एक और फटका पड़ता है और उसका ग्लासेस टूट जाता है और इचिगो यहाँ पे हंस रहा होता है, बोल रहा होता है कि अभी मेरे अंदर एक अजीब सी ताकत आ गई है, मुझे कुछ दर्द फील ही नहीं हो रहा है और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं एकदम से इनविजिबल हो गया हूँ। लेकिन रेड बॉय अपने स्नेक वाले स्वॉर्ड से इचिगो के ऊपर हमला करता रहता है और इचिगो उसको डॉज करता है। फिर इसके बाद इन लोग की फाइट स्टार्ट होती है जहाँ पे इचिगो इसके ऊपर मल्टीपल अटैक करता है, ये उसको डॉज करता है और पूरी जगह पे अर्थक्वेक टाइप हो रहा होता है और इनका बॉस ये सब देख रहा होता है दूर से। उसके बाद इचिगो जंप मार के इस रेड बॉय के ऊपर फाइनल ब्लो मारता है, लेकिन तभी उसका स्वॉर्ड टूट जाता है। तो इचिगो शॉक में आता है कि ऐसा कैसे हुआ। फिर जब वो पीछे घूम के देखता है तो जो ये कैप्टन होता है उसके हाथ में
इचिगो का टूटा हुआ स्वॉर्ड होता है, तो इसने ये कैसे किया मुझे भी नहीं समझा। उसका कैप्टन अपना स्वॉर्ड निकालता है और वो एकदम टॉप स्पीड से इचिगो के बगल से निकलता है एकदम गोश्त की तरह, और इचिगो को कुछ नहीं दिखता। उसके बाद इचिगो को फील होता है कि वो जमीन पे कट के गिर रहा है। यहाँ पे कैप्टन ने इतना फास्ट अटैक किया होता है कि किसी ने भी नहीं देखा होता है एक्सेप्ट फॉर हमारे रेड बॉय। रेड बॉय ने देखा होता है कितना फास्ट कैप्टन ने अटैक किया। उसके बाद इचिगो जमीन पे पड़ा रहता है और उसके खून निकल रहे होते हैं, और तभी ही कैप्टन बोलता है कि हमारा मिशन अब कंप्लीट हो चुका है। और भाई रेड बॉय का माथा तो देखो, ये आदमी लिटरली टकला है भाई, इसने इसके सर पे एक MQ बना के रखा है। डेफिनेटली ये बंदा वेजिटा का बहुत बड़ा फैन है, इसने उसका हेयर स्टाइल कॉपी किया और मार्जिन वेजिटा का ये फैन है, इसके लिए इसने अपने टकले पे M भी बना के रखा है। अरे भाई वेल, इसके बाद रुकिया भाग के जाती है इचिगो को पकड़ने के लिए, लेकिन रेड बॉय कूद के जाता है और रुकिया को पकड़ता है। बोला कि तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें पता है ना कि अगर हम लोग किसी ह्यूमन को मारते हैं तो उसके बाद हम लोग को उसे टच करने की इजाजत नहीं है, क्योंकि अगर हमने उसे टच किया तो तुम्हारे सेंटेंस के ऊपर 20 साल और बढ़ जाएंगे। तो रुकिया बोलते मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस मेरे इचिगो को बचाना है। वो कहता है कि नहीं, ये तुम्हारा दोस्त मर चुका है और अब कुछ नहीं हो सकता। तभी रुकिया समझ जाती है कि अब कुछ नहीं हो सकता और इचिगो का बहुत खून निकल रहा होता है। इसके बाद लेकिन फिर भी इचिगो उठता है और वो बॉस का पैर पकड़ता है, लेकिन तभी रुकिया सब देख के थोड़ा हल्का सा खुश होती है। लेकिन तभी बॉस गुस्से में इचिगो के ऊपर फाइनल अटैक करने वाला होता है। तो उस वक्त इन दोनों को इनका फ्लैशबैक आता है और रुकिया भाग के जाती है, इचिगो के हाथ पे लात मारते हुए बोले तुमने मेरे भाई को टच कैसे किया, ऐसा बोल के वो साइड चेंज करती है। असल में वो यहाँ पे इचिगो को बचा रही होती है। वो बोलती है कि मैं मेरे भाई के साथ सोल सोसाइटी में जा रही हूँ, ऐसा बोल के वो निकल लेती है। और इचिगो इसको रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन ये रुकती नहीं और इसकी आंखों में आंसू भी होते हैं। तो फिर हमारा जो रेड बॉय होता है वो आगे बढ़ता है और वो दीवार में वो हवा में अपने स्वॉर्ड को घुसेड़ता है और एक की तरह डोर को खोलता है। तभी यहाँ पे एक इनविजिबल डोर सामने आता है और ये सब लोग डोर के अंदर घुसते हैं और वहाँ पे से बाहर बटरफ्लाई आ रहे होते हैं। वेल, जाते जाते इचिगो एकदम से टूटा हुआ रहता है और वो देखता है तो रुकिया भी रोते हुए उसको देख रही होती है। इसके बाद इचिगो इसी बारिश में गिर के खत्म हो रहा होता है, लेकिन हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि इसका बहुत खून बह चुका होता है। पर यहाँ पे हमारे टोपी वाले बंदे बिल्ली को लेके पहुंच जाते हैं। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि इचिगो की बॉडी रिकवर हो रही होती है, लेकिन वो अपने नींद से जैसे ही उठता है तो वो देखता है कि उसके ऊपर हमारा मुच्छड़ बॉय सो रहा होता है। भाई ये क्या हो रहा है इस एनिमे के अंदर, भाई मैं तो डर जाऊंगा अगर मैंने देखा कि मैं सो के उठ रहा हूँ और मुच्छड़ बॉय मेरे ऊपर लेटा हुआ है। इचिगो उसको धक्का मार के बाहर निकालता है, बोलता है कि क्या कर रहा था तू। तभी वो फील करता है कि उसकी बॉडी ठीक हो चुकी है और वो जिंदा है। तभी यहाँ पे टोपी वाला बंदा आता है और उसको बोलता है कि तुमको मैंने बचाया और हाँ, रुकिया इस वक्त सोल सोसाइटी के अंदर चली गई है। तो बोलता है क्या मैं सोल सोसाइटी में जाकर रुकिया को बचा सकता हूँ। तो वो बोलता है कि हाँ ऐसा हो सकता है, लेकिन उसमें थोड़ा और खतरा है। उसके बाद वो पूछता है कि वो चश्मिश बॉय का क्या हुआ। तो हमारा टोपी वाला बंदा बोलता है कि चश्मिश बॉय को मैंने तभी वहाँ पे हील किया और उसको मैंने बोला कि तुम मेरे साथ यहाँ पे आ जाओ, लेकिन उसने बोला नहीं, उसको ट्रेनिंग करना है, ऐसा बोल के वो वहाँ से निकल गया। लेकिन हाँ, चश्मिश बॉय ठीक है। इसके बाद इचिगो बोलता है कि ठीक है, क्या तुम मुझे बताओ कोई रास्ता है जिससे मैं सोल सोसाइटी में घुस सकता हूँ, मुझे रुकिया को बचाना है। तो हमारा टोपी वाला बंदा बोलता है कि हाँ तुम घुस तो सकते हो, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरे साथ 10 दिन तक ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। तो इचिगो बोलता है कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ टाइम वेस्ट नहीं करने वाला, मुझे ट्रेनिंग नहीं करना। तो टोपी वाला बंदा बोलता है भाई तू पागल भी गले क्या, तेरे अंदर ताकत तो है नहीं, तूने अभी लाल बंदे से मार खा के ऑलमोस्ट खत्म हो गया। उसके बाद जब उनके बॉस ने तेरे ऊपर हमला किया तो तुझे मालूम भी नहीं पड़ा कि उसने तुझे कैसे अटैक किया, और तू बोलता है कि तू वहां जाके लड़ सकता है। तू नहीं लड़ पाएगा, हम लोग को 1 महीना रुकना पड़ेगा, क्योंकि उन लोग का रूल है कि किसी को भी अगर एक्सिक्यूट करना है तो वो लोग 1 महीना रुक के करते हैं। तो हमारे पास 1 महीने का टाइम है, हम लोग उस 1 महीने में 10 दिन ट्रेनिंग करेंगे, 7 दिन मुझे लगेंगे इस गेट को खोलने के लिए सोल सोसाइटी के, और उसके बाद 13 डेज हमारे पास रहेंगे सोल सोसाइटी के अंदर घुस के रुकिया को वापस से रेस्क्यू करके लेके आने के लिए। तो बताओ तुम क्या करना चाहते हो। तो इचिगो बोलता है ठीक है, और मैं तुम्हारी ट्रेनिंग ज्वाइन करता हूँ। फिर हमें अगले दिन दिखाते हैं कि इचिगो अपने स्कूल में जाता है और उसको रुकिया की याद आ रही होती है, लेकिन जब वो अपने आसपास देखता है तो सब लोग नॉर्मली बातें कर रहे होते हैं, हंसी मजाक कर रहे होते हैं, और वो लोग ऐसा बिहेव कर रहे होते हैं कि जैसे रुकिया कभी एग्जिस्ट नहीं करती थी। तभी इचिगो बोलता है कि शायद यही है कि जब सोल सोसाइटी के लोग उसको लेके चले गए तो उन लोगों ने सबकी मेमोरी हटा दी रुकिया की, और इस वक्त किसी को नहीं पता कि रुकिया कहाँ पे है। इसके बाद इनका स्कूल खत्म होता है और इन लोग को गर्मी की छुट्टियां मिलती है, जिसमें इचिगो का दोस्त उससे कहता है कि चलो हम लोग बीच पे जाएंगे और मस्त लड़कियों को देखेंगे। लेकिन सब लोग बोलते हैं कि नहीं, हम बीच पे नहीं आ सकते, हमको ये काम है, हमको वो काम है, ऐसा बोल के इसका प्लान तोड़ देते हैं। लेकिन इचिगो इस वक्त अभी भी सोच रहा होता है कि कैसे सब लोग रुकिया के बारे में भूल जाए, ऐसा सोच के वो अपने रास्ते चल रहा होता है। तभी पीछे से आती है ओरिहिमे और वो उससे पूछती है कि इचिगो रुकिया कहाँ पे गई। तो इसका क्या मतलब है, क्या ओरिहिमे को पता है कि रुकिया की मेमोरीज उसके पास अभी भी है? तो अगर ऐसा है तो इतना मुझे कंफर्म है कि गीगा चैट के पास भी रुकिया की मेमोरीज होगी। तो इचिगो उससे पूछता है कि तुम्हें कैसे पता रुकिया के बारे में। तो बोलती है मुझे हर एक चीज पता है, मेरे को ये भी याद है कि तुमने मेरे भाई को मारा था जब वो हॉलो वाले फॉर्म में था और तुमने उसे बचाया था। तो यहाँ पे लोग थोड़ी बहुत बातें करते हैं। तो हमारी ओरिहिमे उससे कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे जानना है कि रुकिया के साथ क्या हुआ। तो इचिगो बोलता है कि असल में वो वापस से सोल सोसाइटी चली गई है और उसका एक्सिक्यूशन होने वाला है, तो मैं जाके उसको बचाना चाहता हूँ। तो ओरिहिमे बोलते हैं कि हाँ, सीरियस इचिगो तो डेफिनेटली यही करेगा, वो सीरियस होगा और जाएगा इचिगो को रुकिया को बचाने के लिए। फिर इसके बाद इचिगो यहाँ से भाग भाग के निकलता है और ओरिहिमे के पीछे होता है गीगा चैट, मैंने कहा था, और इन लोग को देख रही होती है कि काली वाली बिल्ली ऐसा क्यों है। मीनवाइल यहाँ पे इचिगो के घर पे उसकी बहनें बोल रही होती है कि मेरा भाई वापस से भाग गया कहीं पे और वो छुट्टी में वापस नहीं आने वाला। तभी इसका डैड बोलता है कि तो तुम लोग टेंशन क्यों ले रहे हो, तुम्हारा फादर यहाँ पे है ना। तो उसकी बहन उसके फादर के ऊपर हमला करती है। मीनवाइल हमें दिखाते हैं कि सोल सोसाइटी के अंदर रेड बॉय का सब लोग रिस्पेक्ट कर रहे होते हैं और रेड बॉय जा रहा होता है मिलने के लिए रुकिया से। वो रुकिया के सेल के पास पहुंचता है और उससे कहता है कि क्या हुआ, तू टेंशन में है कि तेरा एक्सिक्यूशन होने वाला है। तो वो बोलती है कि नहीं नहीं, मुझे इतना टेंशन नहीं है, लेकिन सच बताओ क्या मैं सही में एक्सिक्यूट होने वाली हूँ। तो वो बोलता है कि हाँ हाँ और क्या। तो ये सुन के रुकिया थोड़ी टेंशन में आती
जाती है। तभी वो कहता है कि नहीं नहीं, ये बात इतनी भी सच नहीं है, तुम्हारा भाई इस वक्त बात कर रहा है ऊपर वाले लोगों से कि ताकि तुम्हारा एक्सिक्यूशन ना हो। तभी रुकिया उससे कहती है कि जब से मैं मेरे फैमिली में आई हूँ और उन लोगों ने मुझे अडॉप्ट किया है, जिसमें बहुत सारे साल बीत चुके हैं, 10-15 साल हो चुके हैं, तब से मेरे भाई ने आज तक कभी मेरे पास देखा नहीं। तो मुझे इतना पता है कि वो मेरे एक्सिक्यूशन को रोक नहीं रहा है, बल्कि वो खुद प्लान कर रहा है मुझे एक्सिक्यूट करने का। वेल, अगले सीन में हमें दिखाते हैं कि यहाँ पे इचिगो टोपी वाले बंदे के साथ उसके शॉप के बेसमेंट में आ गया होता है, जो कि बहुत बड़ा होता है, और यहाँ पे ये लोग प्रैक्टिस करने वाले होते हैं इचिगो की ट्रेनिंग की। तभी हमारा टोपी वाला बंदा इचिगो के सोल को उसके बॉडी से बाहर फेंकता है, और इस वक्त हमें दिखता है कि इचिगो अपने सोल रिपर वाले फॉर्म में नहीं आया होता है, बल्कि एक नॉर्मल ह्यूमन की तरह उसका सोल भी उसके बॉडी के साथ इस चेन के साथ कनेक्ट हो गया होता है। तभी टोपी वाला बंदा बोलता है कि अभी तुम्हें पहले ट्रेनिंग करनी है और तुम्हारे पहले वाले सोल रिपर के सोल स्ट्रेंथ को और सोल एसेंस को तुम्हें तुम्हारे अंदर लेके आना पड़ेगा, और वो करने के लिए तुम्हें लड़ना है इस छोटी बच्ची के साथ, जो कि एक छोटी वाली बंदी है, क्योंकि इस वक्त तुम एक ह्यूमन की तरह ह्यूमन सोल में हो। देखो, तुम्हें सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है सोल फॉर्म में। तो इचिगो बोलता है हाँ, ये बात तो सही है। तभी ये छोटी बच्ची यहाँ पे आती है और बोलती है कि अभी आप ये सब गियर पहन लो ताकि आपको कोई भी खतरा न हो। लेकिन इचिगो बोलता है कि बच्ची में इतना क्या टेंशन है। तभी बच्ची गॉड स्पीड पे आती है और इचिगो के ऊपर हमला करती है, तो उसको शॉक लगता है। इसके बाद इचिगो कैसे भी करके वो सब गियर उठाता है और भागना स्टार्ट करता है उसको पहनने के लिए। लेकिन टोपी वाला बंदा उसके साथ मस्ती करता है, बोलता है कि इस गियर को अपने सर पे पहन के बोलो ऑल माइटी गियर, मुझे तुम हिम्मत दो और ताकत दो। तो इचिगो ये सब करता है और फिर ये टोपी वाला बंदा उसको देख के बहुत हंसता है, बोलता है तुम ये सब क्या कर रहे हो, मैं तुमसे मजाक कर रहा था। तो ये देख के इचिगो को बहुत गुस्सा आता है। फिर वो गियर पहन के इस बच्ची से बच के भाग रहा होता है। तभी वो नोटिस करता है कि उसकी स्पीड इंक्रीज हो गई, तो वो बोलता है कि शायद से मेरे सोल वाली पावर मेरे अंदर वापस से आ रही है। उसके बाद वो बच्ची के अटैक को डॉज करना स्टार्ट करता है। वो एक एक करके उसके अटैक को डॉज करता है और उसके ऊपर भी अटैक करता है। तो बच्ची उसके अटैक को डॉज करती रहती है, लेकिन तभी वो छोटी वाली बंदी के गाल पे हल्का सा कट लगता है। तो वो बंदी सीरियस होती है और वो घूम के इचिगो को एक डेथ किक मारती है, जो किक इतना खतरनाक होता है कि इचिगो उड़ के जाता है और दीवार के ऊपर लगता है। लेकिन हमारे मुच्छड़ बंदे ने उसको पकड़ के रख लिया होता ताकि उसको कुछ खतरा ना हो। तभी टोपी वाला बंदा आके बोलता है कि तुमने स्टेज 1 क्लियर कर दिया। यहाँ पे मैं बस ये चेक कर रहा था कि तुम्हारी सोल पावर तुम्हारे अंदर आ रही है कि नहीं, और ये तुम्हारे अंदर आ चुकी है। अभी नेक्स्ट हम करेंगे। जैसे ही वो ऐसा बोलता है वैसे ही हमारा मुच्छड़ बंदा यहाँ पे आता है और वो इचिगो के चेन को काट देता है। इसके साथ इचिगो को और दिक्कत होने लगती है। लेकिन हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि जो हमारी बिल्ली होती है वो हमारे गिगा चैड और तो और ओरिहिमे से बात कर रही होती है, और वो उनको बोल रही होती है कि तुम लोग को अभी डिसाइड करना है कि तुम लोग क्या करना चाहते हो। क्या तुम लोग इचिगो की तरह सोल सोसाइटी में जाना चाहते हो? अगर ऐसा है तो मैं तुम लोग को ट्रेनिंग दूंगा। तो इस वक्त गिगा चैड बोलता है कि हाँ, मैं तो तुम्हारा ट्रेनिंग लेने के लिए रेडी हूँ। लेकिन ओरिहिमे थोड़ी सी सोच रही होती है कि उसे क्या करना चाहिए, लेकिन एंड में वो भी बोलती है कि हाँ, उसको भी ट्रेनिंग लेना है। इसका ये मतलब है कि ओरिहिमे और तो और गिगा चैड दोनों ही अभी सोल सोसाइटी में जाने वाले हैं। तो मैं बहुत खुश हूँ कि यार गिगा चैड फाइनली सोल सोसाइटी को ज्वाइन करने वाला है। फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि ये दोनों पहुंच के जाते हैं हमारे चश्मे वाले बंदे के पास, और चश्मे वाले बंदे के पास इनको लेके गया होता है हमारा ब्लैक कैट। ब्लैक कैट यहाँ पे जाके चश्मे वाले बंदे से बात करता है और इन सब लोग को शौक लगता है कि ब्लैक कैट इससे बात कैसे कर पा रहा है। लेकिन गिगा चैड बोलता है कि भाई तुम टेंशन मत लो, मुझे भी ऐसा ही शौक लगा था फर्स्ट टाइम। फिर चश्मे वाले बंदा बोलता है कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ ट्रेनिंग नहीं कर सकता क्योंकि मेरे खुद के अपने कुछ प्लान्स है और मैं तुम्हारा हेल्प नहीं कर रहा। यहाँ पे ये असल में झूठ बोल रहा होता है। ये ओरिहिमे और तो और हम हमारे गिगा चैड को यहाँ से दूर भेजने के बाद खुद का ट्रेनिंग स्टार्ट करता है। बोलता है कि ये जो ट्रेनिंग है ये बहुत ही सीक्रेट है, इसके लिए मुझे ये अकेले करना है। हाँ, मैंने डिसाइड किया है कि मैं रुकिया की हेल्प करने वाला हूँ, लेकिन मुझे ये ट्रेनिंग अकेले करनी पड़ेगी। मीनवेल हमें दिखाते हैं कि यहाँ पे हमारा मुच्छड़ बंदा इचिगो के बॉडी के ऊपर बैठा होता है और उसको बोल रहा होता है कि तुम्हारी सोल इस वक्त बहुत खतरे में है। तुम्हारे पास बराबर 72 आवर्स है। अगर तुमने उसके अंदर अपना सोल रिपर वाला फॉर्म वापस से नहीं लाया तो तुम एक हॉलो बन जाओगे, क्योंकि जो तुम्हारे सीने के ऊपर चेन लगी हुई है वो धीरे धीरे टूटने लगेगी और तुम्हारे सीने के बीच में एक होल बन जाएगा जिससे तुम हॉलो बन जाओगे। और इससे बचने का एक ही तरीका है कि तुम्हें ट्रेनिंग करके 72 आवर्स के अंदर एक सोल रिपर बनना पड़ेगा। इसके बाद हमारा मुच्छड़ बंदा और तो और इचिगो दोनों ही एक खड्डे में गिरते हैं और हमारा टोपी वाला बंदा उसको इंस्ट्रक्शंस देता है। बोलता है कि अब तुम्हारे हाथ बंधे हुए, क्योंकि हमारे मुच्छड़ बंदे ने उसके ऊपर एक स्पेल बांधा होता है। और हमें दिखाते हैं कि उसका जो चेन होता है वो चेन खुद ही खुद को खाना स्टार्ट करता है और खुद को छोटा कर रहा होता है। तो ये देख के इचिगो टेंशन में आता है। तभी टोपी वाला बंदा बोलता है तुम्हारा डेथ गेम अब शुरू हो रहा है। अगर तुमने 72 आवर्स में खुद को सोल रिपर नहीं बनाया तो मुझे तुम्हें मारना पड़ेगा, क्योंकि तुम खुद एक हॉलो बन जाओगे। इसके बाद हमें अगले ही सीन में दिखाते हैं कि रुकिया जेल के अंदर बंद रहती है और हमारा रेड बॉय उसके सामने खड़ा होता है। तभी वहां पे उसका बड़ा भाई आता है और बोलता है कि अब से 25 दिन के बाद तुम्हारा ऑफिशियल एक्सिक्यूशन होने वाला है और ये बात पक्की है। तो ये सुन के तो भाई रुकिया और तो और रेड बॉय का दिल टूट जाता है, क्योंकि रेड बॉय को लगा था कि शायद से उसका भाई रुकिया को बचाएगा, लेकिन नहीं, ये बंदा अपनी ही बहन को कुर्बान करके यहाँ से निकल रहा है। वेल, इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हम हमारे गिगा चैड और तो और ओरिहिमे यहाँ पे बस बैठ के चिल्लाने का बहुत प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। पता नहीं क्यों इनको लगता है कि शायद ये लोग ऐसे चिल्लाएंगे तो इनके पास भी सुपर सेन वाली ताकत आ जाएगी। और हमारा ब्लैक कैट भी बोलता है कि भाई तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें मैंने यहाँ पे अपने स्पिरिचुअल एनर्जी पे काम करने के लिए बोला है, सुपर सेन बनने के लिए नहीं। फिर ब्लैक कैट उनसे कहता है कि तुम लोग याद करो कि तुमने फर्स्ट टाइम अपनी पावर कैसे जनरेट की थी। तो हमारा जो गिगा चैड होता है वो सोचता है कि उसने पहली बार उसकी ताकत कैसे जनरेट की थी। तो उसको याद आता है कि उसने उसकी पावर को तब जनरेट किया था जब वो हमारे इचिगो की बहन को बचाने का सोचा था। तो इचिगो की बहन के पास लाल टोपी थी, काले बाल थे, वो इचिगो की बहन है, मतलब वो उसकी तरह दिखती है लेकिन वो एक लड़की है। तो ऐसा बोल के उसने एक अजीब सा खतरनाक फोटो जनरेट किया जिसमें वो इचिगो को लड़की की तरह देखा था। और ये सीन देख के मुझे बहुत हंसी आ रही थी। और इसके बाद हमारे गिगा चैड को भी उल्टी आने लगी। मीनवाइल हमारी ओरिहिमे हर एक चीज सोचो थी कैसे वो ऑक्टोपस वाले हॉलो ने इनके ऊपर हमला किया था और उसके बाद उसने अपनी दोस्त को बचाने के लिए अपनी पावर को एक्टिवेट
किया, वो इन सब के बारे में सोच रहे थे कि तभी उसके बालों के पिन चमक लगते हैं और तभी ये 6 के 6 फेरीज इसके सामने आते हैं। और तभी जो इसमें से ये ब्लैक बाल वाला फेरी होता है वो ओरिहिमे को मारता है और बोलते तुमने हमें टाइम पास करने के लिए क्यों बुलाया। तो तभी बाकी सब गर्ल्स यहाँ पे आके उसका मदद करती है और ये ब्लैक वाला फेरी ओरिहिमे को भगा रहा होता है। वेल तो ब्लैक कैट बोलता है कि चलो ठीक है, कम से कम ओरिहिमे अपने ताकत को यूज करना जान गई है, अभी गिगा चैट तुम्हारी बारी है। मीनवाइल हमें दिखाता है यहाँ पे हमारा इचिगो एकदम से दर्द में बैठा हुआ रहता है और वो सोच रहा होता है कि वो क्या करे। तभी वो देखता है कि जो उसके चेन होते हैं वो अपने आप को खाने लगते हैं और छोटे होकर थोड़े टाइम के लिए सोते हैं। तो वो बोलता है कि जब जब चेन खुद को खाने के बाद सो रहे होते हैं तभी मेरे अंदर एनर्जी आती है और तभी मैं यहाँ से बाहर निकल सकता हूँ। ऐसा बोल के वो भागना स्टार्ट करता है, लेकिन वो दीवार के ऊपर से फिर नीचे गिर जाता है। और ये सब चीज देख रहे होते हैं हमारे टोपी वाले बाबा, छोटी वाली गर्ल और रेड गर्ल। और ये लोग बोल रहे होते हैं कि भाई ये बंदे का तो कुछ नहीं हो सकता, हमें कुछ भी करके इसको कैसे भी करके रोकना पड़ेगा हॉलो बनने से। लेकिन लाल वाला बंदा इसका बहुत मजा लेता है, बोलते क्या हुआ भाई, तुम्हें भूख लगी है क्या? क्योंकि तुम्हें जब भूख लगेगी तब तुम हॉलो बनने वाले रहोगे, लो जरा पानी पी लो। ऐसा बोल के वो और छोटी वाली बंदी अपने मुंह से थूक नीचे गिराते हैं और बोलते हैं लो पियो इचिगो, तुम्हारे लिए हम पानी लाए। और ये सीन तो भाई बहुत फनी था, मुझे बहुत हंसी आ रही थी देख के। लेकिन हमारे टोपी वाले बाबा यहाँ पे बैठ के आराम से एप्पल पे एप्पल खा रहे होते हैं। वेल इसके ठीक बाद बहुत टाइम बीत चुका होता है और तभी ही हमारा ये लाल वाला बंदा नीचे आता है और बोलता है कि देखो तुम्हारे 72 आवर्स में से 70 आवर्स तो खत्म हो गए हैं। इसका ये मतलब है कि अब तुम्हारे चेन डीमन मोड में एक्टिवेट होंगे और वो लोग बहुत फटाफट एक दूसरे को खाना स्टार्ट करेंगे। ऐसा बोल के वो इचिगो के सामने खाना रखता है और बोलता है कि तुम गिव अप कर दो और हॉलो बन जाओ ताकि हम लोग तुम्हें मार सके। लेकिन इस पूरे टाइम पे हमारे मूंछ वाला बंदा बैकग्राउंड में बैठ के इचिगो की पावर को सप्रेस कर रहा होता है ताकि वो हॉलो न बने। उसी वक्त हमें दिखाते हैं कि अचानक से इचिगो के जो चेन होते हैं वो एक्टिवेट होते हैं और वो सब एक दूसरे को एक साथ स्टार्ट करते हैं खाने के लिए, जो देख के इचिगो को टेंशन आता है क्योंकि उसके चेन बहुत फटाफट खत्म हो रहे होते हैं। और इसके बाद उसका सब चेन खत्म होता है और उसके लॉकेट के पास वो लोग पहुंच जाते हैं, उसके छाती के पास, और फिर उसके मुंह में से मास्क बनना स्टार्ट होता है और वो एक हॉलो में कन्वर्ट हो रहा है। तो क्या अब इचिगो हॉलो में कन्वर्ट होकर खत्म हो जाएगा? मुझे नहीं पता। लेकिन ये सब देख के हमारी छोटी वाली गर्ल बोलती है कि अभी मैं जाके इचिगो का हेल्प करती हूँ। ऐसे बोल के वो अपने हाथ को रेडी करती है, लेकिन टोपी बॉय उसको रोकता है, बोलता है कि देखो यहाँ पे कुछ और हो रहा है। इचिगो अब तक हॉलो नहीं बना है और उसका मास्क खुद ही जनरेट हो रहा है। यहाँ पे हर एक चीज उल्टा हो रहा है। पहले उसकी बॉडी हॉलो में कन्वर्ट होनी चाहिए थी, उसके बाद उसका मास्क जनरेट होता था, लेकिन उसका मास्क पहले जनरेट हो रहा है। इसका ये मतलब है कि यहाँ पे इचिगो अपने आप को रोक रहा है हॉलो बनने से, हमें थोड़ा और वेट करना चाहिए। वेल उसके बाद हमें दिखाते हैं कि इचिगो के मन के अंदर क्या हो रहा होता है। इचिगो एक अजीब से दुनिया के अंदर होता है जहाँ पे वो बिल्डिंग के ऊपर बैठा होता है और तभी उसके सामने आता है एक अजीबोगरीब आदमी जिसने पूरी तरह से ब्लैक कलर के कपड़े पहने होते हैं और वो हवा में उड़ रहा होता है। मैं इस बंदे को मास्टर बोलने वाला हूँ। तो मास्टर यहाँ पे आता है और इचिगो को बोलता है कि ओए तू कर क्या रहा है, तू इतना कमजोर कैसे हो गया? मुझे लगा कि तेरे अंदर बहुत सारी स्ट्रेंथ है और यहाँ पे बैठे तू चिल कर रहा है। ये दुनिया में तुझे आगे बढ़ना है कि नहीं, तुझे एक सोल रिपर बनना है ना। तभी ये पूरी दुनिया टर्न होती है और इचिगो ऊपर से नीचे गिरने लगता है और मास्टर भी उसके साथ गिरता है और वो उसको कहता है कि देखो अगर तुम्हें सोल रिपर बनना है तो मैं तुम्हें एक सच बात बताता हूँ, तुम जो हो ना, तुम पहले से ही तुम्हारे अंदर सोल रिपर की ताकत है। जब रुकिया के भाई ने तुम्हारे ऊपर अटैक किया था तब उसको नोटिस हुआ था कि तुम्हारे अंदर खुद की सोल रिपर की ताकत है। तुम्हारे अंदर पहले सिर्फ रुकिया की ताकत थी, लेकिन जब उसने तुम्हें मार के रुकिया की ताकत तुम्हारे अंदर से निकाली उसके बाद तुम्हारे अंदर तुम्हारी खुद की सोल रिपर की ताकत थी, इसीलिए उसने तुम्हें ऐसे ही जिंदा छोड़ के निकल गया। तो अब तुम्हारा काम यह है कि तुम्हें उस खुद के अंदर के सोल रिपर की ताकत को खुद ही बाहर निकालना है और सोल रिपर में कन्वर्ट होना है। अगर तुम ऐसा कर दिए तो तुम हॉलो बनने से रुक जाओगे। और ये तुम कैसे करोगे? वेल तुम्हें दिख रहा है ये बिल्डिंग कैसे टूट रही है और यहाँ पे जो बहुत सारे बक्से नीचे गिर रहे हैं, उसी में से एक बक्से के अंदर तुम्हारी सोल रिपर की ताकत है। तुम वो बक्से को ढूंढो और उसके बाद तुम सोल रिपर बन जाओ। मतलब भाई ये बंदा जो मास्टर है हमारा वो आराम से इसके सपने के अंदर आया और इसको बोला कि भाई तेरे लिए मैंने एक मिस्ट्री गिफ्ट रखा है, उसको तू ढूंढ ले और तुझे तेरी ताकत मिल जाएगी। भाई तू मिस्टर बीस्ट क्यों बन रहा है मास्टर? यहाँ पे हजारों डिब्बे गिर रहे होते हैं और वो बोलता है कि एक लकी डिब्बा ढूंढो और तुम सोल रिपर बन जाओगे। ये सीन बहुत सही था भाई। इसके बाद इचिगो पानी में गिरता है और वो सोच रहा होता है कि अब मैं क्या करूं, मैं इतने सारे डिब्बों में से कहां से कुछ ढूंढ के निकालूंगा। उसी वक्त उसे याद आता है कि जो हमारा चश्मिश बंदा होता है उसने उससे कहा था कि जो भी सोल रिपर होते हैं उनका स्पिरिट लाइन या तो स्पिरिट रिबन रेड कलर का होता है और बाकी सब व्हाइट कलर का होता है। तो ऐसे ही इचिगो स्ट्राइक होता है और वो इसमें से ढूंढता है किसके ऊपर लाल वाली रिबन लगी हुई है। तो वो एक डिब्बे को खींचता है और उसके अंदर से निकलता है एक जाम्पाक्टो, जो देख के हमारा मास्टर बोलता है कि तुम इस जाम्पाक्टो को बाहर निकालो, ये मेरा जाम्पाक्टो है। तो इचिगो पूरी स्ट्रेंथ के साथ इस जाम्पाक्टो को बाहर निकालता है और रियल वर्ल्ड में उसकी बॉडी अभी भी हॉलो में कन्वर्ट हो रही होती है। तो ये सब देख के हमारा मुच्छड़ बंदा अपने पावर को और स्ट्रॉन्ग करता है और इचिगो की पूरी ताकत को सप्रेस करने लगता है क्योंकि उसको इचिगो को हॉलो बनने से रोकना होता है। तो वो उसके ऊपर बहुत सारी पट्टी मारता है और नेल्स मार के उसको रोकता है, लेकिन तभी कुछ तो इंसेन होता है क्योंकि ऊपर से हमारा मुच्छड़ बंदा एक बड़ा सा पत्थर गिराता है इचिगो के ऊपर, लेकिन तभी वो एक येलो कलर के लाइट में कन्वर्ट होता है और बाहर आता है। और जैसे ही वो धुएं के बाहर निकलता है तो इचिगो हॉलो बन चुका होता है, लेकिन उसके पास इस वक्त उसका जाम्पाक्टो भी होता है। इसका ये हॉलो वाला मास्क बहुत एपिक दिखता है, लेकिन क्या अब इचिगो खत्म होने वाला है? मुझे नहीं पता। वेल इसके बाद इचिगो अपने जाम्पाक्टो को बाहर निकालता है, लेकिन वो अभी भी टूटा हुआ ही रहता है। उसके बाद वो उससे अपने मास्क को तोड़ता है और दिखाता है कि वो अब तक हॉलो नहीं बना है और वो हम सबका इचिगो ही है, लेकिन इस वक्त वो सोल रिपर फॉर्म में आ चुका है। और तभी हमारा मुच्छड़ बंदा ऊपर आने की कोशिश करता है, लेकिन मीनवेल हमारा टोपी वाला बंदा बोलता है कि तुमने लेसन नंबर 2 क्लियर कर दिया। लेकिन इचिगो उसको एक फटका मारता है, बोलता है कि मैं तेरे ऊपर हमला करने ही वाला था, तूने मुझे इतनी खराब सिचुएशन में क्यों फंसाया? तो बोलता है कि ठीक है, अब तुम्हारा नेक्स्ट और फाइनल मिशन स्टार्ट होने वाला है, जो कि ये है कि तुम्हें तुम्हारे जाम्पाक्टो से मेरे टोपी को उड़ाना पड़ेगा। अगर तुमने
मेरे टोपी को उड़ा दिया तो तुम फुल फ्लेज सोल रिपर बन जाओगे। तो इचिगो एक अटैक करता है और हमारे टोपी वाले बंदे की टोपी हल्की सी कट जाती है और इचिगो बोलता है कि मैं तो ये 5 मिनट में कर सकता हूँ। जो सुन के हमारा टोपी वाला बंदा अपने छड़ी में से तलवार को बाहर निकालता और बोलता है कि अच्छा ऐसी बात है तो चलो ठीक है देख लेते हैं। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि जब रुकिया का भाई उसको वो सब बोल के निकलता है वहां से, तभी उसके पीछे आते हैं स्क्वाड नंबर 3 और स्क्वाड नंबर 11 के कैप्टन। और बोलना पड़ेगा भाई आप लोग को किसी का कैरेक्टर डिजाइन पसंद आए या ना आए, स्क्वाड नंबर 11 का जो कैप्टन है भाई इससे खतरनाक, ये एक टाइम पे सबसे बैडेस्ट डिजाइन भी लग रहा है मुझे और सबसे अजीब डिजाइन भी लग रहा है। ये बंदा एक तरह से पायरेट है क्योंकि इसने अपने एक आंख पे आई पैच लगा रखा है, इसकी दूसरी आंख के ऊपर भी इसको स्कार लगा हुआ है। और तो और बंदे ने सुबह सुबह उठ के सबसे पहले गीले हाथ से बिजली के होल में अपना उंगली डाल दिया था क्योंकि इसके बाल देखो भाई, लिटरली इसके बाल इतने पॉइंटेड है कि मैं इससे एक बलून फोड़ सकता हूँ। ये बंदा बहुत सही होने वाला है, मुझे देख के ही लग रहा है इसको। ये लोग यहाँ पे आते हैं और हमारे रुकिया के भाई से थोड़ी बहुत बातें करते हैं और तभी जो हमारा ये स्पाइकी बॉय होता है वो बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ फाइट करना चाहता हूँ। लेकिन रुकिया का भाई जैसी फाइट के बारे में बात करता है तो स्क्वाड नंबर 3 का कैप्टन उसको वहां से लेके निकल लेता है और बोलता है कि सॉरी हमें माफ कर दो। मीनवाइल यहाँ पे मुच्छड़ भाई जैसे ही छेद में से ऊपर आते हैं तो वो देखते हैं कि यहाँ पे इचिगो लड़ रहा होता है टोपी वाले बंदे के साथ और इचिगो पहले तो उससे बच के भाग रहा होता है क्योंकि उसे लग रहा होता है कि वो क्या करे, वो इससे बचाया कैसे। लेकिन तभी उसको स्ट्राइक होता है कि जो टोपी वाला बंदा है उसके पास नॉर्मल सा स्वॉर्ड है और वो मुझे शायद से मार नहीं सकता क्योंकि मैं तो एक सोल रिपर वाले फॉर्म में हूँ। लेकिन उसी वक्त हमारा ये टोपी वाला बंदा अपने स्वॉर्ड से इचिगो के वो हॉलो वाले मास्क को तोड़ देता है और बोलता है कि तुझे क्या लगा कि मेरे पास जाम्पाक्टो नहीं है, ये मेरा जाम्पाक्टो है भाई। ऐसे बोल के वो रेडी होता है, अपने स्वॉर्ड को लेके उसके सामने खड़ा होता है। फिर उसके बाद हमारा टोपी वाला बंदा अपने स्वॉर्ड को बाहर निकालता है और कहता है रेडी हो जाओ बेनी हिमे। इसको भी इसके स्वॉर्ड का नाम पता होता है, जो देख के इचिगो को याद आता है कैसे रेड बॉय ने भी अपने स्वॉर्ड का नाम लिया था। तो वो बोलता है कि मेरे भी स्वॉर्ड का कुछ ना कुछ नाम तो होगा। और इसके बाद जब ये बेनी हिमे के साथ अटैक करना स्टार्ट करता है तो वो इचिगो के टूटे हुए स्वॉर्ड को एकदम बटर की तरह काट के आगे निकलता है और इचिगो सोच रहा होता है कि उसे अब क्या करना चाहिए, तो वो अपनी जान बचा के भागने लगता है। लेकिन ये टोपी वाला बंदा उसको छोड़ता ही नहीं और उसके पूरे स्वॉर्ड को काट के सिर्फ उसका हैंडल को छोड़ देता है। बोलता है अब तुम तुम्हारे हैंडल के साथ क्या ही करोगे। इस वक्त इचिगो एकदम से टेंशन में होता है तो वो अपनी जान बचा के भागना स्टार्ट करता है। लेकिन टोपी वाला बंदा उसका पीछा करता है, उस पे अटैक करता रहता है और उसको धक्के मार मार के गिरा रहा होता है। उसी वक्त उसके सामने मास्टर आते हैं और बोलते हैं कि भाई तू क्या कर रहा है, तू मेरा नाम ले और तेरा स्वॉर्ड एक्टिवेट हो जाएगा। तो इससे मुझे ये तो समझ है कि जो हमारे मास्टर है ना वो कोई और नहीं, वो इचिगो के स्वॉर्ड ही है। और फिर उसी वक्त इचिगो अपने स्वॉर्ड को अपने हाथ में रखता है और जोर से बोलता है सांगेत्सु बाहर आओ। लिटरली वो ऐसे करता है जैसे कि वो एक पोकेमॉन को समन कर रहा है और उसका स्वॉर्ड ट्रांसफॉर्म होता है। यहाँ पे इतना बड़ा ब्लास्ट होता है कि सब लोग टेंशन होते हैं कि क्या हुआ। वेल इसके बाद हमें दिखाते हैं कि जो इचिगो का स्वॉर्ड होता है वो एक खतरनाक स्वॉर्ड में कन्वर्ट होता है और ये सीन बहुत बैडस होता है। ये देख के तो भाई सब लोग शॉक में होते हैं कि इसका स्वॉर्ड ऐसा कैसे बन गया, इसमें ना हैंडल है ना कुछ है। फिर इचिगो अपने आप को पावर अप करता है और वो उसके जो हाथ में खिल्ले लगे हुए होते हैं उसको तोड़ता है और वो एक सिंगल अटैक मारने के लिए आगे बढ़ता है हमारे टोपी वाले बंदे पे और इस अटैक से वो टोपी वाले बंदे की टोपी को उड़ा देता है और वो जीत जाता है। लेकिन तभी हमें मालूम पड़ता है टोपी वाले बंदे ने अपने सामने एक शील्ड खड़ा किया था जिस वजह से वो बच गया, वरना उसका हाथ भी कट सकता था। मतलब इचिगो का ये स्वॉर्ड बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। लेकिन इससे अटैक करने के बाद इचिगो एकदम थक जाता है और वो सोने लगता है। तभी हमें दिखाते हैं कि इस स्वॉर्ड ने पीछे की पूरी जमीन को भी तोड़ दिया होता है। वेल अगले सीन में हमें दिखाते हैं कि जो हमारा चश्मिश बॉय होता है उसने भी उसके पावर को अचीव कर लिया होता है। मीनवाइल यहाँ पे हमारे गीगा चैट ने भी अपने हाथ वाले पावर को एक्टिवेट किया होता है और वो उससे दीवार को फोड़ने लगता है। फिर ओरी ही में और तो और गीगा चैट दोनों ही खुश होकर निकलते हैं अपने अपने रास्ते और ब्लैक कैट एकदम से टेंशन में आती है कि ये लोग कर क्या रहे हैं। फिर ऐसे ही थोड़े बहुत दिन बीत जाते हैं और तभी हमें दिखाते हैं कि इचिगो का जो डैड होता है वो उसके सारे के सारे दोस्त लोग को लेकर जाता है फायरवर्क्स दिखाने के लिए। तो यहाँ पे हमें ये मालूम पड़ता है कि जो हमारी स्पाइकी गर्ल होती है उसका हाथ टूट चुका होता है। तो इचिगो उसको बोलता है कि तुम भी हमारे साथ चलो। तभी इचिगो यहाँ से निकलता है और स्पाइकी गर्ल और तो और ओरी ही में एक साथ बैठ के बातें कर रहे होते हैं। तब हमें ये मालूम पड़ता है कि स्पाइकी गर्ल का हाथ तब टूटा जब वो चैंपियनशिप खेल रही थी और वो नेशनल चैंपियनशिप में सेकंड आई। उसके बाद वो ओरी ही में से कहती कि ओरी ही में मुझे पता है कि तुम शायद किसी इंपॉर्टेंट जगह पे और किसी इंपॉर्टेंट मिशन में जाने वाली हो, तो मैं बस ये चाहती हूँ कि तुम उधर अच्छे से जाओ और वापस से अपना मिशन कंप्लीट करके मेरे पास आना। मीनवाइल यहाँ पे सब बॉयज खड़े होकर फायरवर्क्स देख रहे होते हैं और उसके बाद जब इचिगो रात में अपने घर में जाता है तो वो बोलता है कि आज 7वां दिन है और आज ही मुझसे टोपी वाले बंदे ने कहा था कि गेट खुलने वाला है। तो उसने मुझसे कहा था कि रात को 1 बजे अपना खिड़की खोल के तुम सो जाना, तुम्हें ऑटोमेटिकली मैसेज मिल जाएगा। उसी वक्त सामने से एक गोली आती है और वो इचिगो की दीवार पे लगती है और ये असल में ब्लड से बना होता है। इस पर लिखा होता है कि फटाक से मेरे शॉप के पास आओ, बहुत बड़ी इमरजेंसी हो गई है। ये देख के इचिगो गुस्सा आता है क्योंकि उसकी जो दीवार होता है उसकी वाट लग चुकी होती है। लेकिन उसके ऊपर लिखा होता है कि भाई तू टेंशन मत ले, ये कोई पेंट वेंट नहीं है, ना कि ये कोई ब्लड है, ये आराम से खुद ही इवेपोरेट हो जाएगा। तो ये देख के इचिगो अपने तकिए को उसके ऊपर फेंकता है। फिर वो रात को निकलता है अपने दोस्तों से मिलने के लिए। लेकिन तभी पता नहीं कैसे उसके पापा 7वें आसमान से कूद के नीचे गिरते हैं और बोलते हैं कि बेटा तुम ये लकी चार्म लेके जाओ, ये तुम्हारे बहुत काम आएगा। मुझे नहीं पता कि तुम कहाँ जा रहे हो, लेकिन तुम कहीं भी जा रहे हो तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी, ये तुम्हारी मॉम ने मुझे दिया था। तो इचिगो वो लेता है और लेके वहां से निकलता है और उसके पापा उसको चेयर अप करते हैं। भाई इसके जो पापा नहीं मुझे बहुत अजीब लगते हैं। डेफिनेटली इनका कुछ ना कुछ मेजर रोल होने वाला है, या तो इनकी डेथ होने वाली है जिसकी वजह से इचिगो का पावर अनलॉक होगा, या तो इनका कुछ अजीब चीज होने वाला है जिससे कि हमें ये मालूम पड़ेगा शायद से ये खुद एक हॉलो में कन्वर्ट हो जाएंगे और इचिगो शायद इनको मारना पड़ेगा, उसके बाद उसका पावर अनलॉक होगा। लेकिन कुछ ना कुछ तो डेफिनेटली होने वाला है इसके पापा के साथ, क्योंकि ये बंदा बहुत ही
ज्यादा खुश है और बहुत बार इसके ऊपर कैमरा फोकस होता है। तो इतना तो मुझे समझ गया भाई इसके ऊपर कुछ ना कुछ होने ही वाला है। फिर इचिगो भाग भाग के जा रहा होता है वापस से शॉप के पास। तभी वो वहां पहुंचा तो उसको दिखता है कि वहां पे गीगाचैड पहले से ही होता है। तो उसको मालूम पड़ता है गीगाचैड और चश्मिश बॉय भी यहाँ पे आए हैं उसका हेल्प करने के लिए। लेकिन तभी ओरिहिमे भी यहाँ पे आती है तो वो शॉक होता है, बोलते ये सब क्या हो रहा है। तो काली बिल्ली वहां पे आके इसको सब ज्ञान बांटती है। तो उसको शॉक लगती है भाई काली बिल्ली सब क्या बोल रही है। फिर इसके बाद टोपी वाला बंदा इन सबको लेके जाता है अपने शॉप के अंदर और अपने बेसमेंट में। तभी यहाँ पे लोग देख के शॉक होते हैं कि भाई ये बेसमेंट कितना बड़ा है। लेकिन हमारा मुच्छड़ बंदा ओरिहिमे के साथ थोड़ा फ्लर्ट करने लगता है। उसके बाद पता नहीं क्यों लेकिन हमारा टोपी वाला बंदा यहाँ पे एक नेदर पोर्टल को समन करता है। तो क्या ये माइनक्राफ्ट का रेफरेंस है? आई गेस सो। वो कहता है कि तुम लोग को इस पोर्टल के थ्रू जाना पड़ेगा तो ही तुम सोल सोसाइटी में पहुंच सकते हो। तो क्या इसका ये मतलब है कि जो ब्लीच का वर्ल्ड है वो असल में माइनक्राफ्ट के वर्ल्ड के जैसा है और जो सोल सोसाइटी हो गया वो असल में नेदर वर्ल्ड है। ये बात तो सच हो सकती है। वेल इसके बाद टोपी वाला बंदा इचिगो के ऊपर अपने केन से मारता है और उसके बॉडी को उसके सोल रिपर फॉर्म से बाहर निकालता है। लेकिन तभी हमारी ओरिहिमे और चैड उसके बॉडी के साथ खेलने लगते हैं। इसके बाद वो इनसे कहता है कि देखो तुम्हारे पास टोटल 4 मिनट रहेंगे इस पोर्टल को कंप्लीट करके दूसरे साइड पहुंचने के लिए। अगर तुमने 4 मिनट के अंदर दूसरे साइड नहीं पहुंचे तो तुम इस पोर्टल के अंदर हमेशा के लिए फंस जाओगे और तुम उस जगह फंस गए रहोगे जहाँ पे न तुम सोल सोसाइटी के अंदर रहोगे न तुम ह्यूमन वर्ल्ड के अंदर रहोगे और तुम वहाँ पे हमेशा के लिए फंस चुके रहोगे। तो तुम्हारा हेल्प कोई भी नहीं कर पाएगा। तो ये सब सुन के पहले तो इन लोग को टेंशन आता है लेकिन बाद में लोग बोलते हैं कि हाँ हम लोग ऐसे करके निकल जाएंगे और फिर ये लोग रेडी होते हैं दूसरे साइड जाने के लिए। लेकिन तभी हमारा टोपी वाला बंदा और मुच्छड़ बॉय इस पोर्टल को एक्टिवेट करते हैं और यहाँ पे ब्लैक कैट आती है और बोलती है तुम लोग टेंशन मत लो, जैसे ही पोर्टल शुरू होगा वैसे तुम लोग को बस भागना है और मेरा पीछा करना है। फिर उसके बाद पोर्टल एक्टिवेट होता है और ये चारों लोग पोर्टल के अंदर घुसते हैं ब्लैक कैट के साथ। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि जो सोल सोसाइटी के अंदर लोग बैठे होते हैं उनको ये मालूम पड़ता है कि उनके सोल सोसाइटी के अंदर कुछ लोग घुस चुके हैं। तभी हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारे हीरोज यहाँ पे इस पोर्टल के अंदर से भाग रहे होते हैं और इनके पीछे पर्पल कलर की वॉल आ रही होती है जो इनके ऊपर अटैक कर रही होती है। तभी ब्लैक कैट इनको बोलता है कि तुम लोग पीछे मत देखो और सिर्फ आगे देख के भागते रहो और हाँ कोई भी अपना स्पिरिचुअल पावर यहाँ पे नहीं यूज करे क्योंकि अगर तुमने किया तो तुमको ये चीज ऑन द स्पॉट पकड़ लेगा। तभी जो हमारा ये चश्मिश बंदा होता है उसको ये पर्पल वाली चीज पकड़ लेती है और वो उसको चूस रही होती है। तो हमारा इचिगो अपने स्वॉर्ड से उसको बचाने वाला होता है लेकिन तभी ब्लैक कैट उसको रोकती है, बोलती है कि नहीं तुम तुम्हारा स्पिरिचुअल पावर यूज नहीं कर सकते, अगर तुमने किया तो तुम ऑन द स्पॉट अंदर खिंच जाओगे। तो उसी वक्त गीगाचैड यहाँ पे आता है और वो अपने हाथ से इसके शर्ट को फाड़ के इसको बचाता है और अपने चश्मिश बंदे को अपने पीठ पे रख के भागना स्टार्ट करता है। और ये लोग भाग भाग के जा रहे होते हैं तभी इनके पीछे एक बड़ा सा ट्रेन जैसा चीज आता है जो असल में यहाँ का क्लीनर होता है और वो हर 7 दिन में एक बार यहाँ पे आके इस पूरे एरिया को साफ करता है और इन लोग का नसीब बहुत खराब होता है। लेकिन ये लोग जैसे तैसे बच के भागने की कोशिश करते हैं। तो उसी वक्त ओरिहिमे अपने बाल के पिन को एक्टिवेट करती है और वहाँ पे एक शील्ड बना के इन सबको रोकती है। फिर उस शील्ड के इम्पैक्ट की वजह से ये सब लोग इस पोर्टल में से बाहर निकलते हैं और ये लोग पहुंच जाते हैं सोल सोसाइटी के अंदर। और इचिगो जिस स्टाइल में गिरा होता है तो उसको देख के ओरिहिमे बोलते हैं वाओ इचिगो तुम तो ये पोजीशन में भी अच्छे दिखते हो। आई मीन क्या कर रही है बंदी तू इचिगो को कॉम्प्लीमेंट क्यों कर रही है, वो गिरा हुआ है अपने पीठ के ऊपर। वेल इसके बाद जो हमारा चश्मिश बंदा होता है वो बोलता है चलो अच्छा है मैंने एक और कपड़ा लाया था मेरे लिए। ये देख के तो भाई हमारे गीगाचैड और इचिगो का दिमाग फटता है, बोलते हैं भाई तू यहाँ पे कपड़े बदलने के लिए आया है। वेल उसके बाद हमारी काली बिल्ली भड़कती है ओरिहिमे के ऊपर, उसको बोलती है कि तूने अपना फेरिस को यूज क्यों किया, अगर तूने ऐसा किया और अगर तेरी कोई फेरी उसके कांटेक्ट में आती तो वो हम सब लोग को एक साथ अंदर खींच लेता था। लेकिन चलो अच्छा है कि सिर्फ तुम्हारा बैरियर कांटेक्ट में आया और तुम बच गई। वेल उसी वक्त ये लोग देखते हैं कि लोग सोल सोसाइटी के अंदर होते हैं और यहाँ पे इनको कोई भी नहीं दिख रहा होता है। तो हमारी काली बिल्ली बोलती है कि हम लोग सोल सोसाइटी के एकदम मेन जगह पे हैं जहाँ पे बहुत सारे लोग होने चाहिए लेकिन कोई दिख क्यों नहीं रहा है। तभी इचिगो देखता है कि वहाँ पे सामने एक सिविलाइजेशन होता है तो वो बोलता है अरे मैं यहाँ पे जाऊंगा और देखता हूँ यहाँ पे क्या हो रहा है, ऐसा बोलकर भागना स्टार्ट करता है। लेकिन उसी वक्त हर जगह से यहाँ पे गेट खिंचना स्टार्ट होता है और पूरी की पूरी एरिया बंद हो जाती है और इचिगो के सामने खड़ा होता है सबसे खतरनाक किंग कॉन्ग। ये यहाँ पे खड़ा होकर इचिगो बोलता है कि मैं यहाँ का गेट कीपर हूँ और तुम यहाँ से आगे नहीं आ सकते। मीनवाइल हमें ये मालूम पड़ता है कि सोल सोसाइटी के अंदर जो भी लोग होते हैं वो लोग बोलते हैं कि अभी हम लोग को टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हमारा किंग कॉन्ग बाहर खड़ा है। और किंग कॉन्ग अपने एक एक्स से अटैक करता है इचिगो के बगल में और उसको बोलता है कि अभी तुम और मैं फाइट करेंगे। मीनवाइल हमारे जो बाकी सब बंदे होते हैं वो लोग बोलते हैं कि हमें कैसे भी करके किंग कॉन्ग को रोकना पड़ेगा और इचिगो का हेल्प करना पड़ेगा। तभी ब्लैक कैट बोलता है कि जो किंग कॉन्ग है वो यहाँ पे 300 साल से रुका हुआ है और इसने आज तक किसी को भी गेट के थ्रू जाने नहीं दिया है, तो हमें इसको हराना पड़ेगा और उसके बाद ही हम अंदर जा पाएंगे। तो सब लोग बोलते हैं ठीक है हम लोग कोई प्लान बनाएंगे और इसके ऊपर अटैक करेंगे। लेकिन ओरिहिमे और गीगाचैड ये लोग तुरंत भागते हैं इचिगो का हेल्प करने के लिए, जो देख के किंग कॉन्ग एक अटैक करता है और एक पत्थर का यहाँ पे बैरियर क्रिएट करता है, बोलता है कि तुम लोग अंदर नहीं आ सकते। इस वक्त मैं और ये ऑरेंज बाल वाला बंदा 1-on-1 फाइट करेंगे, हम लोग एक एक करके लड़ेंगे, यही यहाँ के रूल्स है, तुम लोग रूल नहीं तोड़ सकते। तो फिर गीगाचैड और ओरिहिमे प्लान करते हैं कि जैसे ही लोग फाइट स्टार्ट करेंगे वैसे ही गीगाचैड यहाँ पे इस बैरियर को तोड़ेगा और ओरिहिमे अंदर जाके अपने फेरिस को समन करके किंग कॉन्ग के ऊपर हमला करेगी। लेकिन हमारा किंग कॉन्ग ये सब सुन लेता है और बोलता है तुम लोग चीटिंग नहीं कर सकते। तभी इचिगो बोलता है कि तुम लोग टेंशन मत लो, मैं इस बंदे को अकेले संभाल लूंगा। शायद सुनकर तो भाई इन लोग को बहुत टेंशन आता है, यहाँ तक कि ओरिहिमे भी बोलते हैं कि इचिगो तुम ऐसा कर सकते हो ना। वेल उसके बाद हमारे तीनों के तीनों हीरोज बोलते हैं कि इचिगो हमें तुम्हारी हेल्प करनी है, लेकिन इचिगो उन लोग को मना करता है और वो अपने जाम्पाक्टो को बाहर लेके आता है और रेडी होता है लड़ने के लिए। और हमारा किंग कॉन्ग भी उसके सामने खड़ा होता है, बोलता है चलो अभी हम लोग 1-on-1 फाइट स्टार्ट करते हैं। ऐसा बोल के वो पहला अटैक करता है किरितो इचिगो के ऊपर। तो इचिगो उसके अटैक को अपने स्वॉर्ड से रोकता है, जो देख के हमारे किंग कॉन्ग को शॉक लगता है। वो बोलता है कि तुम तीसरे ऐसे इंसान हो जिसने मेरे फर्स्ट अटैक को रोक के रखा है, लेकिन ये तुम्हारी आखिरी
सेकंड होगा सांस लेना, क्योंकि आज तक किसी बंदे ने मेरे सेकंड अटैक को नहीं रोका है। ऐसा बोल के वो अटैक करना स्टार्ट करता है किरीतो के ऊपर, आई मीन इचिगो के ऊपर, मैं क्या बोल रहा हूँ। फिर वो अपने एक्स से मल्टीपल अटैक करता है और इचिगो उन सबको रोकता रहता है। फिर वो इससे लगातार कम से कम 15-20 अटैक करता है, लेकिन ये बंदा काउंट करना ही भूल जाता है। फिर वो अपना फाइनल अटैक मारता है और ये पूरे के पूरे बैरे को तोड़ देता है। तो बैरे के सारे पत्थर हमारे हीरोज के ऊपर गिर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे जब ये किंग कॉन्ग देखता है तो हमारे इचिगो ने इसके आखिरी अटैक को भी रोक दिया होता है और वो एकदम शान से खड़ा होता है, एकदम बैडएस की तरह यहाँ पे। तो ये देख के तो भाई किंग कॉन्ग की हवा टाइट होती है। वो बोलता है कि ये बंदा इतना पावरफुल कैसे है, इसने मेरे सब अटैक को रोक दिया। तभी हमारा जो गीगा चैड होता है उसको याद आता है कि कैसे इचिगो के पास पहले एक्सपीरियंस नहीं था। उसको टोपी वाले बंदे ने कहा था कि तुम्हारे पास स्ट्रेंथ है, ताकत है और हर एक चीज है, लेकिन तुम्हारे पास एक्सपीरियंस नहीं कि तुम्हें लड़ना कैसे है एज अ सोल रिपर। तो उसी वक्त इचिगो कहता है कि जब मेरा ट्रेनिंग 5 दिन में खत्म हो गया था टोपी वाले बंदे के साथ, उसके बाद मैंने 5 दिन तक और लगातार रात दिन उसके साथ फाइटिंग किया और उसके साथ मैंने एक्सपीरियंस कलेक्ट किया, जिस वजह से मुझे पता है कि मैं ये सब चीज कर सकता हूँ। तो फिर ये सब देख के किंग कॉन्ग को और गुस्सा आता है और वो अपना पॉटी कंट्रोल करता है। उसका मुंह देख के आप लोग को मालूम पड़ा कि इस बंदे को डेफिनेटली बाथरूम में जाके पॉटी करना है, लेकिन वो उसको कंट्रोल करके रख रहा है। आई मीन भाई अगर ये 1 सेकंड और रुक जाएगा तो ये यहीं पे पॉटी कर देगा, मुझे ऐसा लग रहा है। इसका मुंह तो देखो पूरा लाल हो चुका है। फिर वो अपने आर्मर को तोड़ता है और वो 2 एक्स एक साथ लेके आके उनसे क्रिटिकल अटैक करता है इचिगो के ऊपर, लेकिन इचिगो अपने नेक्स्ट अटैक से उसके दोनों के दोनों एक्स को तोड़ देता है। तो ये बंदा बोलता है अरे रे लगता है मैं फिसल के गिर गया, लॉल ये छोटा बच्चा तो मुझे कुछ नहीं कर सकता, देखो मेरे एक्स कितने खतरनाक है। लेकिन जब वो देखता है कि उसका एक्स असल में टूट चुका है और उसको इचिगो ने तोड़ दिया तो उसको बहुत जोर का झटका लगता है और वो रोना स्टार्ट करता है। वो लिटरली रो रहा होता है यहाँ पे, जो देख के इचिगो को बहुत दया आती है। वो उसको सॉरी बोलता है और बोलता है प्लीज मुझे माफ कर दो, अगर तुम मुझे पहले बोलते कि तुम्हारे लिए तुम्हारा एक्स बहुत इंपॉर्टेंट है तो मैं सिर्फ तुम्हारा एक ही एक्स तोड़ता। तो ये सुन के हमारा जो ये किंग कॉन्ग होता है वो इचिगो बोलता है यार तुम तो बहुत अच्छे इंसान हो यार, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे ऊपर अटैक किया, चलो ठीक है तुम मुझसे जीत गए हो तो मैं अभी तुम्हारे लिए गेट खोल दूंगा। ऐसा बोल के वो अपने आंसू पोंछता है और उसके सब दोस्त लोग यहाँ पे आते हैं और रेडी होते हैं गेट के खुलने का वेट करने का। तो हमारा किंग कॉन्ग जाता है गेट के पास और बोलता है कि देखो मुझे बहुत टाइम हो गया ये गेट खुले तो थोड़ा टाइम लग सकता है। ऐसा बोल के वो अपना हाथ डालता है गेट के नीचे और अकेले ही इस पूरे गेट को लिफ्ट करता है और इसमें बहुत मेहनत लगती है उसे। धीरे धीरे ये गेट खुलता है और सब लोग किंग कॉन्ग को एक गेट उठाते हुए देख रहे होते हैं। उसके जैसे ये लोग गेट के अंदर घुसते तो ये लोग देखते हैं किंग कॉन्ग की हवा निकल चुकी होती है, क्योंकि इनके सामने कोई बंदा खड़ा होता है और ये कोई और नहीं, ये होता है स्क्वाड नंबर 3 का कैप्टन किन। और इसको देख के तो भाई किंग कॉन्ग एकदम से टेंशन में आता है। तो अब क्या होने वाला है, मुझे लगता है कि अभी किन और इचिगो के बीच में फाइट होने वाली, जो कि बहुत एपिक होने वाला है। फिर उसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि ये हंसने वाला बंदा जो कि किन होता है वो चल के आता है हमारे किंग कॉन्ग के पास और उसके हाथ पे अटैक करके उसके एक हाथ को इंजर्ड कर देता है। उसके बाद वो कहता है कि तुम भले ही यहाँ के गार्डियन हो, लेकिन तुम्हें किसने हक दिया कि तुम हारने के बाद सामने वाले बंदे को गेट के अंदर आने दो, तुम्हें गेट खोलने का कोई भी हक नहीं है और तुमने अभी एक क्राइम कमिट किया है, इसीलिए मैं तुम्हें हंसते हंसते मारने वाला हूँ। ऐसा बोल के वो हमारे किंग कॉन्ग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी ही इचिगो वहाँ पे आता है और वो उसके अटैक को ब्लॉक करता है और कहता है कि तुम इस बंदे को नहीं मार सकते। ये सब देख के हमारे ब्लैक कैट को बहुत शॉक लगता है, लेकिन ये स्माइलिंग बंदा हंसते हंसते पीछे जाता है और बोलता है कि तू तो एक नकली सोल रिपर है ना। ऐसा बोल के वो पीछे जाके अपना एक विंड वाला अटैक मारता है और ये अटैक इतना खतरनाक होता है कि इससे इचिगो और तो और हमारा गीगा चैट दोनों ही उड़ के पीछे गिर जाते हैं और गीगा चैट एकदम से बेहोश होने लगता है। यहाँ तक कि इचिगो की भी हवा बहुत टाइट होती है और यहाँ से डोर बंद हो जाता है। उसके बाद इचिगो और बाकी सब खड़े होते हैं और देखते हैं कि उनके आसपास क्या हो रहा है। तो उनके पीछे जितना विलेज में लोग होते हैं वो सब बाहर आके उनसे बात करने लगते हैं। तभी सब लोग स्टार्टिंग में उनको देखते हैं गुस्से में, लेकिन तभी उनका जो एल्डर बंदा मेयर होता है वो आगे आके उनसे कहता है कि मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, तुम लोग मेरे साथ चलो। मीनवाइल यहाँ पे गीगा चैट का हाथ अभी भी कटा हुआ रहता है और वो बेहोश पड़ा हुआ रहता है। आई मीन किंग कॉन्ग, मैं कब से गीगा चैट को किंग कॉन्ग क्यों बोल रहा हूँ, आई मीन सॉरी मैं कब से किंग कॉन्ग को गीगा चैट क्यों बोल रहा हूँ, मैं कब से किंग कॉन्ग की बात कर रहा, सॉरी थोड़ा मिस्टेक हो गया मुझसे। वेल उसके बाद ओरिही में यहाँ पे किंग कॉन्ग के हाथ को ठीक करने के लिए बैठती है और वो अपने बाल में से 2 हेयरपिन को निकालती है और यहाँ पे 2 फेरिस आती है और वो लोग मिलकर किंग कॉन्ग के ऊपर हीलिंग वाला स्पेल यूज करते हैं। फिर धीरे धीरे किंग कॉन्ग यहाँ पे हील हो रहा होता है। उतने में यहाँ पे एक छोटा बच्चा आता है जिसको देख के गीगा चैट थोड़ा शॉक होता है, क्योंकि ये बच्चा कोई और नहीं वही चिड़िया होती है, ये हमारा चिड़िया बॉय होता है जिसको हमने पिछले एपिसोड में देखा था। तो इससे मिलने के बाद गीगा चैट इसको अपने कंधे पे बैठाता है और इसके साथ पूरा विलेज में घूम रहा होता है। तो ये छोटा बच्चा उसको अपने घर के पास लेके जाता है और वहाँ पे इसका भाई आता है। फिर इसके बाद ये दोनों लोग मिलके गीगा चैट के साथ बैठते हैं नदी के पास और बातें करते रहते हैं। वहाँ पे गीगा चैट इनसे बहुत बात करता है और उसको मालूम पड़ता है कि इन बच्चों की अभी तक मॉम यहाँ पे नहीं आई है, वो इन लोग को नहीं मिली है। तो ये सुन के उसको थोड़ा बुरा लगता है, लेकिन वो बोलता है कि बच्चे तू टेंशन मत ले, तुझे तेरी मॉम मिल जाएगी। इसके बाद शाम के टाइम पे गीगा चैट बच्चे को अपने कंधे पे बैठा के चल रहा होता है। तभी वो देखता है कि इचिगो छत के ऊपर बैठ के उस वॉल के आर पार देख रहा होता है। फिर उसके बाद गीगा चैट बच्चे के साथ बैठता है, थोड़ी बहुत बातें करता है। तभी बच्चा उससे कहता है कि आप टेंशन मत लो। फिर गीगा चैट उससे कहता है कि मेरे पास नई ताकत तो आ चुकी है, लेकिन मैं उसका कुछ इस्तेमाल नहीं कर पा रहा हूँ इचिगो की मदद करने में, तुम टेंशन मत लो, मैं मेरे दोस्त को बचाऊंगा और कैसे भी करके मैं अंदर जाने वाला हूँ और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारे पास वापस से आऊंगा। उतने में इचिगो यहाँ पे आता है और गीगा चैट उससे कहता है कि तुम टेंशन मत लो इचिगो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हारा साथ निभाता रहूंगा। इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारी जो ब्लैक कैट होती है वो इचिगो से कहती है कि वो उसके एक नए दोस्त के पास इन लोग को लेके जाएगा और वहाँ पे ये लोग बात करेंगे उसके नए दोस्त से जो इनका हेल्प करेगा सोल सोसाइटी के अंदर घुसने में। ये लोग अभी डायरेक्टली गेट से नहीं घुसेंगे। तभी यहाँ पे मेयर कुछ इनसे बात करता रहता है कि इनके पीछे एक 4 के ऊपर बैठ के आदमी आता है जिसने अपने टकले पे एक
डुरैग बांध के रखा होता है। ये बंदे का नाम मैं रखने वाला हूँ डुरैग बॉय। ये बंदे ने चश्मा पहन के रखा होता है और ये अंदर आके अपना थोड़ा रॉब झाड़ता है। तो इसको देख के मेयर बोलता है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तभी ये बोलता है कि अरे मैं यहाँ पे कुछ भी कर रहा हूँ वो तो ठीक है, लेकिन तुम्हारे पास एक सोल रिपर क्या कर रहा है। ऐसा बोल के वो इचिगो के साथ मस्ती करता है। तो इचिगो उसको एक मुक्का मारता है। फिर इसके बाद ये बंदा भड़कता है इचिगो के ऊपर और बोलता है कि तुमने मेरे ऊपर हाथ कैसे लगाया, मैं यहाँ का सेल्फ प्रोक्लेम सबसे स्ट्रॉन्ग बंदा हूँ, सेल्फ प्रोक्लेम सोल रिपर हूँ, मैं यहाँ का सबसे बेस्ट बंदा मैं ही हूँ। तो इचिगो बोलता है भाई तू कुछ है नहीं। ऐसा बोल के इचिगो उसको एक लात मारता है और दूर गिरा देता है। उसके बाद यहाँ पे इस बंदे के चंगू मंगू भंगू सब आते हैं और वो लोग हमारे हीरोज को रोक लेते हैं। मीनवाइल यहाँ पे ये डुरैग वाला बंदा इचिगो के ऊपर हमला करने के लिए खड़ा होता है, लेकिन इचिगो फिर से उसे लात मार के दूर फेंकता है। इसके बाद इन लोग के बीच फाइट स्टार्ट होती है, लेकिन तभी ये हमारा डुरैग वाला बंदा अपने ज़ेनपाको को बाहर निकालता है और इचिगो भी अपने स्वॉर्ड से बाहर खड़ा होता है। और उसके बाद इचिगो अपने स्वॉर्ड से इसके अटैक को रोकता है और ये इन लोग की फाइट चलती रहती है। लेकिन ये बंदा अपने पैर से इचिगो के स्वॉर्ड के आसपास एक घेरा बनाता है और इचिगो का स्वॉर्ड उसके अंदर धंसने लगता है। फिर इचिगो अपने स्वॉर्ड के बगैर इसको एक मुक्का मारता है और उसका हाथ दुखने लगता है। उसके लोग हैंड टू हैंड कॉम्बैट करते हैं और ये फाइट सीक्वेंस बहुत मस्त होता है। लेकिन इचिगो इसको उठा के पटक देता है। उसके बाद ये भाग भाग के जाता है इचिगो के पास, लेकिन तभी ही पीछे एक बंदे के खड़ी में 9 बज जाते हैं। तो हमारा ये डुरैग वाला बंदा जमीन पे गिरता है और बोलता है क्या हुआ। तो वो बोलता है 9 बज गया। तो ये बोलता है 9 बज गया, अब हमें भागना पड़ेगा। ऐसा बोल के यहाँ से भागने लगता है अपने बोर को लेके। फिर इसके बाद ये डुरैग वाला बंदा अपने बोर के ऊपर बैठ के यहाँ से निकल लेता है और इचिगो को बोलता है कि भाई तुम यहाँ से भागना मत, मैं तुमसे डर के नहीं भाग रहा हूँ, मैं कल वापस से आऊंगा तुमसे लड़ने के लिए, समझाना ऑरेंज बाल वाले। तो ये सुन के इचिगो को बहुत गुस्सा आता है और उतने में यहाँ पे सब लोग भाग जाते हैं। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारा किंग कॉन्ग ऐसे ही सड़क पे सो रहा होता है और वो ठीक हो चुका होता है थोड़ा बहुत पहले से। फिर उसके बाद ओरिहिमे और बाकी सब लोग मिलकर बात करते हैं कि अब वो लोग आगे कैसे बढ़ेंगे। वो लोग यही सोचते हैं कि उन लोग को जाके मिलना है हमारे ब्लैक कैट के दोस्त से, और इन लोग को लगता है कि जो ब्लैक कैट का दोस्त होगा वो शायद से एक डॉग होगा। तो ओरिहिमे यहाँ पे बैठ के बहुत सारे डॉग के ड्राइंग बनाना स्टार्ट करती है और बोलती है शायद से ब्लैक कैट का दोस्त कुछ इस तरह से दिखता रहेगा। लेकिन एंड में हमारा जो चश्मिश बॉय होता है वो बोलता है कि मैं जा रहा हूँ देखने के लिए कि इचिगो क्या कर रहा है। तो वो देखता है कि इचिगो अंदर बैठा होता है और वो वेट कर रहा होता है उसी डुरैग वाले बंदे का। तो चश्मिश बॉय उसको पकड़े बोलता है भाई तू चल हमारे साथ, तू ये क्या कर रहा है। तो वो बोलता है कि नहीं मैं नहीं आऊंगा, मुझे वो डुरैग वाले बंदे से लड़ना है और उसको अगर मैं यहाँ से भाग गया तो उसको ये लगेगा कि मैं यहाँ पे डरपोक की तरह भाग चुका हूँ, इसलिए मुझे लड़ना है। लेकिन इतने में हमारी एक काली बिल्ली यहाँ पे आती है और वो इचिगो के मुंह को काट देती है और बोलती है कि भाई तू क्या कर रहा है, हम लोग यहाँ पे आए हैं रुकिया को बचाने के लिए, यहाँ पे तू छोटा मोटा गेम खेलने के लिए नहीं। तो इचिगो रोते हुए बोलता है ठीक है मैं चलूंगा तुम्हारे साथ। मीनवाइल हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि यहाँ पे हमारा रेड बॉय रुकिया के पास आता है और उससे कहता है कि तुम्हारा एक्सिक्यूशन वाला प्लेस डिसाइड हो चुका है और अब हम तुम्हें एक नए सेल में लेके जा रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे हमारे हीरोज चल के जा रहे होते हैं ब्लैक कैट का कमांड सुन के चश्मिश बॉय के साथ मैप देख देख के कि उनका ब्लैक कैट का दोस्त कहाँ पे है। तो ब्लैक कैट उनको रास्ते भर लेके जाता है और बोलता है कि तुम उसके घर को देख के शॉक हो जाओगे। तो हमें जब दिखाते हैं उसका घर, तो उसके घर के बाहर होता है बहुत बड़े बड़े पत्थर के हाथ जिसके ऊपर एक बैनर लगा हुआ होता है और ये घर के पीछे एक लंबी सी चिमनी होती है। ये देख के तो भाई इचिगो और चश्मिश बॉय का दिमाग फटता है। वो लोग बोलते हैं कि यार ये कैसा घर है, हम लोग इस घर के अंदर नहीं आ रहे। लेकिन हमारी ओरिहिमे और गिगा चैट ये लोग खुशी खुशी आगे निकलते हैं। फिर इचिगो और चश्मिश बॉय भी पीयर प्रेशर में आगे बढ़ते हैं। लेकिन तभी उनको दिखता है कि यहाँ पे ढोलू और भोलू नाम के 2 लोग आते हैं जो लोग इन लोग को घर के अंदर घुसने से रोक रहे होते हैं। लेकिन तभी वो लोग देखते हैं कि इनके साथ ब्लैक कैट होती है, तो ये लोग पटाख से इन लोग को अंदर लेके जाते हैं और सॉरी बोलते हैं। मीनवाइल जैसे ये लोग गेट के पास पहुंचते हैं वैसे ढोलू बोलता है कि 2 मिनट रुको, मैं तुम्हें हमारे मैम से मिला रहा हूँ। जैसे ये लोग अंदर घुसे तो इनको शौक लगता है कि बिल्ली की जो दोस्त है वो असल में एक लड़की है और वो भी बहुत ऊपर वाले लेवल की लड़की। तो इसको देख के तो इचिगो बोलता है कि मुझे लगा कि तो कोई बिल्ली या डॉग होगी। लेकिन तभी ये बोलती है कि अच्छा बताओ ब्लैक कैट तुम्हें मुझसे क्या काम था। तो ब्लैक कैट बोलती है कि कुछ इंपॉर्टेंट काम है। मीनवाइल हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि यहाँ पे रुकिया को उसके एक्सिक्यूशनर लोग लेके जा रहे होते हैं उसके नए वाले सेल के अंदर, जो कि एक रिसेंटमेंट वाला सेल होता है। यहाँ पे उसको उसका एक्सिक्यूशन का साइड दिखाते हैं और उससे कहते हैं कि तुम यहाँ पे थोड़ा दिन और रुकोगी और 15 दिन के बाद तुम्हारा डेथ होने वाला है और तुम्हारा एक्सिक्यूशन से तुम्हें अभी कोई नहीं बचा सकता। लेकिन रेड बॉय यहाँ पे खड़ा होता है उनके बाद भी जाने के बाद और वो रुकिया के पास जाके उससे कहता है कि अगर तुम्हें ये न्यूज सुन के अच्छा लगे तो तुम सुनो। यहाँ पे कुछ दिन पहले 5 लोग इलीगली घुस चुके हैं और उनमें से एक बंदे के पास बहुत बड़ा सा स्वॉर्ड था और उसके बाल ऑरेंज कलर के थे। आई होप ये सुन के तुम्हें मालूम पड़ रहा है कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो जैसे ही रुकिया ये सब सुनती है तो उसे बहुत खुशी होती है। मीनवाइल यहाँ पे हमारी जो ब्लैक कैट की दोस्त होती है जिसको मैं बोलने वाला हूँ लेडी डॉन, ये अपने सिगरेट को पी रही होती है और वो हुक्का जैसे उसको पी के बात कर रही होती है इन लोग। फिर वो इनसे कहती है कि मैं तुम्हारा हेल्प करूंगी, तुम लोग टेंशन मत लो, मैं तुम्हें सोल सोसाइटी के अंदर घुसाऊंगी और उसमें हेल्प करेगा तुम लोग को मेरा भाई, और इसका भाई कोई और नहीं होता है, ये होता है हमारा डुरैग वाला बंदा। तो जैसे ही इचिगो इसको देखता है तो भाई ये दोनों तो एक दूसरे को वापस से गाली देते हैं ना स्टार्ट करते हैं और अटैकिंग स्टार्ट करते हैं। तो ये सब देख के लेडी रोटॉन थोड़ा शॉक होती है। मीनवाइल हमारा रेड बॉय यहाँ से चल के जा रहा होता है और तभी उसके सामने आता है स्क्वाड नंबर 1 का कैप्टन आइजन। आइजन उसके पास आके उससे कहता है कि तुम मेरे साथ मेरे रूम में चलो। जैसे ही वो लोग उसके रूम में घुसे वहाँ पे आइजन उससे कहता है कि तुम मुझे सच बताओ, क्या तुम चाहते हो कि रुकिया की डेथ हो जाए। तो ये बोलता है कि सर आप मुझसे क्या सवाल पूछ रहे हो। तो आइजन बोलता है कि देखो यहाँ पे बहुत सारी चीजें ऐसी है कि जो मेरे को बराबर नहीं लग रही है। पहले तो रुकिया को 35 डेज के लिए रुकने के लिए कहा गया था, लेकिन उसके उस डेज को कम करके 25 डेज पे ला दिया गया। उसके बाद तुम्हें ऐसा लगता है कि वो जब ह्यूमन वर्ल्ड में गई और उसने एक ह्यूमन बॉडी को पकड़ के रख लिया तो उसको ऐसा डेथ का पनिशमेंट देना चाहिए? नहीं नहीं नहीं, मुझे लगता है कि दाल में कुछ तो काला है और ये कोई ना कोई बंदा डेफिनेटली कर रहा है। मैं बस तुमसे ये कह रहा हूँ कि तुम तुम्हारी आंखें खोल के रखो रेड बॉय। वेल इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि यहाँ
यहाँ पे इचिगो और डूरैग वाला बंदा एक दूसरे लड़ रहे होते हैं और हमारी लेडी डॉन इन लोग को सिर्फ देख रही होती है। इन लोग की फाइट चल रही होती है। हमारा डूरैग वाला बंदा इचिगो को बहुत मार रहा होता है, इचिगो उसको मार रहा होता है और इनकी फाइट ऐसे ही चल रही होती है। लेकिन इनके फाइट के बीच में ये लोग लेडी डॉन के स्मोकिंग पाइप को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिसकी वजह से लेडी डॉन का दिल टूटता है और वो इन लोग के ऊपर अटैक करती है और पूरे पूरे घर को डिस्ट्रॉय कर देती है। उसके बाद वो गुस्से में इन दोनों के ऊपर चढ़ती है और इनको बोलती है कि तुम लोग कर क्या रहे हो। फिर वो हमारे इचिगो को पकड़ के बोलती है कि अब तू तेरा काम से काम रख, मैं तुझे बोल रही हूँ, मैं तेरा हेल्प करने वाली हूँ, लेकिन तुझे मेरे बातों को सुनना पड़ेगा। उसके बाद इचिगो डर के चाहता है हमारे डूरैग वाले बंदे के पास और उससे बोलता है कि भाई तुम्हारी बहन बहुत खतरनाक है। इसके बाद लेडी डॉन इन लोग को अपना अपना ऑर्डर देती है और इन लोग को लेकर चलती है अपने पीछे काम की जगह पे। तभी वो इनको लेके जाती है इसके खुफिया रूम में, जहाँ पे एक बहुत बड़ा सा चिमनी होता है और वो इनसे कहती है कि इसी चिमनी के थ्रू मैं तुमको भेजने वाली हूँ सोल सोसाइटी के अंदर, और तो और मैं यहाँ की सबसे बड़ी फायरवर्क्स वाली लेडी हूँ। फिर इसके बाद हमें दिखाते हैं कि हमारी लेडी डॉन अपने ढोलू बोलू को बोलती है कि तुम लोग फटाक से साइकिल चलाना स्टार्ट कर दो। ये दोनों लोग मिलकर इस लीवर को चलाते हैं और ऊपर से गेट खुलता है और उसके बाद इनका पूरा प्लेटफॉर्म ऊपर उठ के आता है और हमें दिखाते हैं कि ये कितना बड़ा सा कैनन होता है। तो लेडी डॉन बोलती है कि मैं तुम लोग को इसी कैनन के थ्रू ऊपर फेंकने वाली हूँ सोल सोसाइटी के अंदर। वेल, लेकिन उसी वक्त हमारा डूरैग वाला बंदा यहाँ पे आता है और हमारी डॉन उसे एक लात मार के नीचे फेंक देती है। फिर वो इचिगो के हाथ में एक बॉल देती है, बोलती है कि तुम इस बॉल के अंदर अपना स्पिरिचुअल एनर्जी को कॉन्सेंट्रेट करो। तो इचिगो ट्राई करता है लेकिन वो कर नहीं पाया। तो वो बोलता है कि बहन मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो लेडी डॉन बोलते तुम नहीं कर सकते, देखो तुम्हें ऐसे करना है। लेकिन उसी वक्त हमारी बिल्ली बोलती है कि देखो ये वही बंदा है जिसके बारे में तुमसे कहा था कि ये एक सब्स्टिट्यूट सोल रीपर है, तो इसके पास बिल्कुल भी ताकत नहीं है और इसे कैसे यूज करना है इसे वो भी नहीं पता। तो ये सब सुन के हमारी लेडी डॉन को थोड़ा धक्का लगता है और वो बोलती है कि अरे मेरे भाई तुम इसको करके दिखाओ। तो हमारा डूरैग वाला बंदा इचिगो का हेल्प करने के लिए जाता है, लेकिन इचिगो उसको नहीं देता है बॉल, क्योंकि बोलता है कि मैं तुमसे नहीं सीखूंगा। तभी डॉन इन दोनों को एक एक मुक्का मार के बोलती है कि तुम लोग चुपचाप सीखना स्टार्ट करो। तो फिर हमारा जो ये डूरैग वाला बंदा होता है वो यहाँ पे अपने आसपास एक कैनन बॉल बनाता है उसके स्पिरिचुअल एनर्जी को कॉन्सेंट्रेट करके। तभी डॉन बोलती है कि देखो जो ये वॉल बने हुए हैं वो वॉल बने हुए हैं एक स्पेशल टाइप के पत्थर से, और ये पत्थर बिल्कुल भी नहीं टूटता है किसी भी स्पिरिचुअल अटैक से, तो इसीलिए तुम्हें इसको पेनिट्रेट करना पड़ेगा खुद के स्पिरिचुअल एनर्जी के कैनन बॉल के साथ, जिसको मैंने खुद ने क्रिएट किया है। और ऐसा सेम टू सेम कैनन बॉल बना हुआ है इस पूरे वॉल के आसपास और सोल सोसाइटी के अंदर। देखो तुम्हें दिख रहा है मेरा भाई की हालत कैसे खराब हो रही है क्योंकि ये अपने एनर्जी को कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा है। वेल, मैं तुम लोग को इसी कैनन बॉल के अंदर बंद करूंगी और उसके बाद तुम लोग को मैं इस कैनन के थ्रू लॉन्च करने वाली हूँ। ऐसा बोल के वो अपने ढोलू बोलू को बोलते कि इनको बेसमेंट में लेके जाओ और इनको ट्रेनिंग दो। तो वो लोग इनको लेके जाते हैं ट्रेनिंग देने के लिए। मीनवाइल हमारा ये जो डूरैग वाला बंदा होता है वो अपनी बहन को बोलता है कि बहन क्या तुम भूल गई कि तुम एक सोल रिपर का हेल्प कर रही हो, हमारे भाई के साथ क्या हुआ है तुम भूल गई क्या? तो वो कहती है कि हम लोग इस टॉपिक पे बात नहीं करेंगे कि हमारे भाई को भी एक सोल रिपर ने मारा था। मीनवाइल हमें अगले सीन में दिखाया था कि यहाँ पे सारे के सारे सोल सोसाइटी के लोग चल चल के जा रहे होते हैं एक इंसेन मीटिंग के लिए, जिसको कंडक्ट किया होता है सोल सोसाइटी के टॉप के लोगों ने। और उसी वक्त यहाँ पे एक एक करके नए नए कैरेक्टर की एंट्री होती है और इन सब ने अपना बैच पहन के रखा होता है। उसी वक्त यहाँ पे एंट्री होती है इस एनिमे की सबसे फेमस फीमेल कैरेक्टर की, जिसके पीछे हर बंदा पागल है, और ये है ये ऑरेंज बाल वाली बंदी जिसका नाम है मिस 106। हाँ, ये सुनाडे की ही एक कॉम्पिटिटर है। वेल, उसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि यहाँ पे सारे के सारे लोग मिलके वो बॉल के ऊपर कंसंट्रेशन कर रहे होते हैं, लेकिन उनमें से कोई भी अपनी एनर्जी को अंदर नहीं डाल पा रहा होता है। तभी हमें दिखाते हैं कि हमारी लेडी डॉन अपने कैनन के पास बैठ के साखे पी रही होती है अपने भाई के बारे में बात करते हुए। मीनवाइल हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारी ओरी ही में गिगा चैड और तो और चश्मिश बॉय ने अपने अपने एनर्जी लेवल को कॉन्सेंट्रेट करके इसके अंदर भर दिया होता है और उन लोग का कैनन बॉल बन गया होता है, लेकिन इचिगो इस काम को नहीं कर पा रहा होता है। मीनवाइल डूरैग वाला बंदा अपने नाक को खुजा रहा होता है, पता नहीं क्यों। इसके बाद ऐसे बहुत टाइम बीत चुका होता है और इन लोग के खाना खाने का टाइम आता है, लेकिन इचिगो ने अब तक कुछ नहीं किया होता। तो सब लोग खाना खाने निकल रहे होते हैं, लेकिन ओरी ही में यहाँ पे रुकती है इचिगो के पास उसको हेल्प करने के लिए। लेकिन इचिगो उसको बोलता है कि नहीं तुम भी जाओ खाना खा लो क्योंकि तुम्हें बहुत भूख लगी हुई है। तो ओरी ही में बोलती है कि उसे भूख नहीं लगा, लेकिन उसका पेट कुछ और ही बोलता है। तो इचिगो के बोलने के बाद वो यहाँ से निकलती है खाना खाने के लिए। फिर इचिगो यहाँ पे बहुत मेहनत करता है और वो यहाँ पे थक जाता है, लेकिन उससे कुछ नहीं होता। तभी ये डूरैग वाला बंदा यहाँ पे आता है, वो उससे बॉल लेता है और बोलता है रुको मैं तुमको सिखाता हूँ। ऐसा बोल के वो इचिगो के हाथ से बॉल लेने की कोशिश करता है, लेकिन इचिगो उसको बॉल नहीं देता। वो उसको बोलता है कि देखो मैं तुम्हें बॉल नहीं दूंगा। तभी वो बोलता है कि देखो यार असली ट्रुथ ये है कि मैं तुमसे बॉल लेके काम कर लूंगा। ऐसा बोल के वो इचिगो के हाथ से बॉल छीनता है और उसको सिखाता है टेक्निक। वो उसको बोलता है कि तुम्हें ऐसा इमेजिन करना है कि तुम एक ब्लैक कलर के बड़े से बॉल के अंदर कूद रहे हो और ऐसे ही तुम्हारा स्पिरिचुअल एनर्जी कॉन्सेंट्रेट होगा। ऐसा करके वो खुद वहाँ पे कैनन बॉल बना के उसके बाद वो इचिगो को बॉल देता है और वहाँ से निकल लेता है खाना खाने के लिए। तो सब लोग यहाँ पे खाना खा रहे होते हैं, लेकिन ओरी ही मैंने बहुत कम खाना खाया होता है क्योंकि वो कुछ खाना इचिगो के लिए लेके जाने वाली होती है। लेकिन उसी वक्त यहाँ पे बहुत जोर से अर्थक्वेक आता है और सब लोग को शॉक लगता है। तो ये लोग जैसे ही भाग के देखते हैं तो यहाँ पे असल में इचिगो अपने स्पिरिचुअल एनर्जी को कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता और उसने बहुत बड़ा सा कैनन बॉल बना के रख दिया होता है। तो ये देख के हमारी डॉन उसके पास जाती है और उसको बोलती है भाई तू क्या कर रहा है, कॉन्सेंट्रेट कर। तो फिर इचिगो जैसे कॉन्सेंट्रेट करता है तो वो यहाँ पे अपना एक कैनन बॉल बना देता है, लेकिन तभी उसका कॉन्सेंट्रेशन हल्का सा ब्रेक होता है और ये बॉल फटता है और उसके ऊपर ब्लास्ट होता है। तभी डॉन उसके पास जाके बोलती है मैं तुम्हें कितनी बार कहा था कि तुम अगर तुम्हारा कॉन्सेंट्रेशन ब्रेक करोगे तो तुम्हारा कैनन बॉल फट जाएगा। ऐसा बोल के वो उसको एक मुक्का मारती है और अपने भाई को भी मुक्का मारती है। लेकिन इस सीन में ओरी ही में उसको देख के बहुत ब्लश कर रही होती है क्योंकि उसको शायद इचिगो से प्यार है। वेल, फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि यहाँ पे सारे के सारे कैप्टन रेडी होते हैं और हमें हर एक कैप्टन का लुक मिलता है देखने के लिए। तो
अब मैं एक एक करके इन सब का नामकरण करूंगा, लेकिन इसमें से एक स्क्वाड का कैप्टन गायब होता है। तो सबसे पहले हमारे राइट साइड पे है स्पाइकी बॉय, जिसका असली नाम है केनपाची, लेकिन मैं इसको स्पाइकी बॉय बोलने वाला हूँ। उसके बाद आता है हमारा चश्मे वाला बंदा, फिर एक ऐसा बंदा है जिसने अपने पूरे मुंह पे एक हेलमेट पहन के रखा है। ये बंदा खल्ली को टक्कर देने के लिए आया हुआ है यहाँ पे, लेकिन वो कर क्या रहा है। उसके बाद है आइजन को तो मैं आइजन ही बोलने वाला हूँ। बीच में बैठे होते हैं सबसे खतरनाक हमारे बूढ़े दादाजी। उनके लेफ्ट पे होती है एक लड़की जो इस वक्त अच्छे से नहीं दिख रही है, इसीलिए मैं उसको येलो बेल्ट बोलूंगा। उसके बगल में होती है इस एनिमे की सबकी मॉमी, सब लोग इसको मॉमी मॉमी बोलते हैं। फिर उसके बाद बारी आती है रुकिया के बड़े भाई की। फिर आता है ये फिशरमैन, पता नहीं क्यों इसने जो कपड़े पहने उसको देख के मुझे फिशरमैन जैसा लग रहा है। और उसके बगल में जो बंदा है जिसके बाल व्हाइट कलर के हैं, मैं इसको मैक्स बोलने वाला हूँ। और उसके बाद जो बंदा है भाई, इसको मैं क्या ही बोलूंगा, तो रोबोट बॉय दिख रहा है एकदम से। और फिर बारी आती है स्माइलिंग बॉय की। स्माइलिंग बॉय अंदर एंट्री लेता है और वो बोलता है कि ओ तो सब लोग मीटिंग में आ गए हैं, लेकिन स्क्वाड नंबर 13 का कैप्टन कहाँ पे है, वो यहाँ पे असल में नहीं होता है। तो ये सब देख के यहाँ पे थोड़े बहुत कैप्टन अपने बीच में ही अनबन करना स्टार्ट करते हैं और खुद में झगड़ा स्टार्ट करते हैं। लेकिन हमें दिखाते हैं कि जो बंदी पहले नहीं दिख रही थी वो असल में कैट गर्ल जैसी दिखती है। मैं उसका नाम कैट गर्ल रख रहा हूँ। फिर उसके बीच में हमारे जो मिस्टर बिग मैन होते हैं, बूढ़े आदमी, वो इनसे कहते हैं कि अब तुम लोग शांत हो जाओ और अब हम लोग पनिशमेंट डिसाइड करेंगे स्माइलिंग बॉय का, क्योंकि इसने एनिमी को अपने टेरिटरी में आने दिया और उनको मारा भी नहीं और उनको ऐसे ही निकलने भी दे दिया। तो तुमने बहुत बड़ी गलती की है, तो तुमने जानबूझ के उनको छोड़ा है, ये हम तो जानते ही हैं। तभी यहाँ पे सिक्योरिटी अलर्ट बचता है कि इन लोग के सोल सोसाइटी के अंदर कुछ इंट्रूडर्स घुस चुके हैं। और स्माइलिंग बॉय फिर से स्माइल करता है। मीनवाइल रुकिया यहाँ पे बैठ के देख रही होती है और बोलती है कि शायद इचिगो आ चुका है। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि जब ही इचिगो ने यहाँ पे अपना वो कैनन बॉल बना दिया होता है, तो उसके बाद डॉन से मार खा के बेहोश होकर गिर चुका होता है क्योंकि वो सो रहा होता है। तभी हमारी ब्लैक कैट यहाँ पे आती है और ब्लैक कैट पता नहीं क्यों जोर से चिल्लाता है। मीनवाइल हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि जब इचिगो अपने नींद से उठता है तो वो देखता है कि उसके पीछे डुरैग वाला बंदा कुछ तो मंत्र वंत्र पढ़ रहा होता है। तो उसको बोलता है तुम मंत्र क्यों पढ़ रहे हो। वो बोलता है भाई तू तेरे काम से काम रखना, निकलना यहाँ से। उतने में यहाँ पे आता है हमारा चश्मिश बॉय और वो बोलता है कि हम लोग को बाहर बुलाया गया है क्योंकि अभी हम लोग लॉन्च करने वाले हैं। फिर सब लोग बाहर पहुंचते और देखते हैं कि यहाँ पे सब लोग रेडी है। तभी इचिगो बोलता है कि अरे बिल्ली तुम्हारे पूंछ को क्या हुआ। उसी वक्त हमें मालूम पड़ता है कि जब इचिगो सो रहा था तो उसने अपने नींद में बिल्ली की पूंछ को पकड़ लिया था और उसने उस वजह से उसकी पूंछ को पूरी तरह से तोड़ भी दिया है। तो इस बात पे हमारी बिल्ली बहुत गुस्से में होती है। मीनवाइल हमारी जो डॉन होती है वो यहाँ पे बैठी हुई होती है और बोलती है मेरा भाई कहाँ पे है। तभी उसका भाई भी आता है और बोलता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, तुम लोग टेंशन मत लो। इसके बाद वो यहाँ पे आके कहता है कि ओए सुन, भले ही तू एक सोल रिपर है, लेकिन हाँ मेरा भी एक भाई था जो एक सोल रिपर था, लेकिन उसको सोल रिपर ने ही मार दिया था, इसीलिए मैं बदला लेने के लिए अंदर जा रहा हूँ। मुझे नहीं पता कि मेरा भाई ऐसा क्यों था। उसने अपने मरने के बाद भी सोल रिपर को कभी नहीं छोड़ा। उसने मरते हुए मुझे ये कहा कि सोल रिपर अच्छे होते हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि ऐसा क्यों है और उसको किसने मारा, इसीलिए मैं तेरे साथ चलना चाहता हूँ। फिर इसके बाद वो इचिगो से कहता है कि जब मैं तुमसे मिला तब मुझे ये मालूम पड़ेगा कि तुम बाकी सोल रिपर की तरह नहीं हो, इसीलिए मैं तुम्हारा साथ दे रहा हूँ और तुम्हारा हेल्प कर रहा हूँ। ये कहानी सुन के हमारे सब चंगू मंगू ढोलू बोलू सब लोग रोने लगते हैं। यहाँ तक कि हमारी जो लेडी डॉन होती है वो बस हंस रही होती है, बोल रही होती है आह मेरा भाई आखिर बड़ा हो ही गया। तो इससे हमें ये मालूम पड़ता है कि जो हमारी लेडी डॉन है उसके 2 भाई थे, उसमें से एक खत्म हो चुका है और एक जिंदा है। फिर इसके बाद ये लोग चेक करते हैं कि हमारी बिल्ली भी कैनन बॉल बना सकती है कि नहीं, लेकिन बिल्ली तुरंत उस बॉल को टच करते और वो कैनन बॉल बना देती है। ये देख के तो भाई इचिगो को बहुत दर्द होता है कि उसको इतना टाइम लग गया बनाने में। मीनवाइल यहाँ पे हमारा ये डुरैग वाला बंदा आता है, वो अपनी बहन से बात करता है और उसकी बहन बोलती है ठीक है अब तुम लोग रेडी हो जाओ। उसके बाद बहन इस कैनन के सामने एक सर्कल बनाती है और अपने मुंह में रस्सी बांध के रखती है। फिर वो बाकी लोगों को बोलती है तुम लोग अंदर घुस के अपना अपना कैनन बॉल को एक साथ एक्टिवेट करो और एक बड़ा सा कैनन बॉल बना के रखो, उसके बाद मैं तुमको लॉन्च करूंगी। इसके बाद बहन यहाँ पे अपने आप को पावर अप कर रही होती है और फिर वो अपनी आंखें खोल के अपने स्वॉर्ड को बाहर निकालती है और वो उसको जमीन में डालती है और रेडी होती है इस कैनन बॉल को आग लगाने के लिए। तब तक अंदर सब लोग ने अपने अपने कैनन बॉल को बना के एक बड़ा सा कैनन बॉल बना दिया होता है और सब लोग अपने एनर्जी को चैनल कर रहे होते हैं। उसके बाद बहन यहाँ पे आग लगाती है और वो रुक जाती है अपना मंत्र पढ़ के। तभी ये कैनन बॉल बर्स्ट होता है और सब लोग यहाँ से निकल लेते हैं। मीनवाइल बहन यहाँ पे नीचे बैठ के बोलती है कि अब तुम लोग तुम्हारे काम पे निकलो, ऑल द बेस्ट। फिर उसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि सब लोग इस कैनन बॉल के अंदर बैठे होते हैं और वो लोग बीच में वो बड़े वाले बॉल को टच करके रखते हैं और अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी उसके अंदर डाल रहे होते हैं। उसके बाद हमारा ये डुरैग वाला बंदा अपने मंत्र वाली पट्टी को बाहर निकालता है और वो मंत्र पढ़ना स्टार्ट करता है। बोलता है कि मैं ये मंत्र पढ़ के यहाँ पे इस कैनन बॉल को इसको डायरेक्शन दूंगा, तो तुम लोग मुझे बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट मत करना। लेकिन हाँ एक प्रॉब्लम और है कि अब जब तक हम लोग इस बॉल के अंदर है तब तक तुम सबको सेम लेवल का एनर्जी इसके अंदर डालते रहना है। किसी का भी एनर्जी अगर हल्का सा ऊपर नीचे हुआ तो ये कैनन बॉल फट सकता है और हम सब लोग मर सकते हैं। तो सब लोग को मालूम पड़ता है कि इचिगो का एनर्जी बहुत ज्यादा है, तो ओरी ही में उसे बोले थोड़ा सा कम करो। चश्मिश बॉय बोलता है कम करो, सब लोग बोलते हैं उसको कम करो कम करो। तो इचिगो जैसे जैसे अपना एनर्जी कम करता है तो वो हमारे डुरैग वाले बंदे को बहुत परेशान भी करता था। तो इस बीच में इचिगो और डुरैग वाला बंदा फिर से झगड़ा करना स्टार्ट करता है, लेकिन तभी उनको दिखता है कि वो लोग सोल सोसाइटी के पास पहुंच चुके हैं। मीनवाइल सोल सोसाइटी के अंदर सब लोग वार्निंग देते हैं कि यहाँ पे हमला हो रहा है और इसी हमले का फायदा उठा के एक एक करके केनपाची यहाँ से निकलता है और तभी हमें दिखाते हैं कि यहाँ पे एक पिंक कलर की बच्ची होती है जो कि हमारे स्पाइकी बॉय केनपाची के ऊपर कूद के बैठ जाती है। बोलती है क्या हुआ केनपाची, तुम कहाँ जा रहे हो। तो वो कहता है कि अभी कुछ स्ट्रॉन्ग लोग यहाँ पे आ रहे हैं तो हम उनसे लड़ेंगे, समझ गई, तुम बस अच्छे से बैठी रहो। मीनवाइल यहाँ पे जो इनका बॉस होता है बूढ़े दादाजी, वो इनको कहते हैं कि अभी तुम लोग निकलो यहाँ से और सोल सोसाइटी को प्रोटेक्ट करो, हम लोग स्माइलिंग बॉय का पनिशमेंट बाद में ध्यान देंगे। लेकिन निकलने के पहले आइजन बोलता है ओ स्माइलिंग बॉय, मैं जानता हूँ कि ये सब तेरा ही कुछ ना कुछ चाल है ना। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि रुकिया यहाँ पे बैठी हुई होती है और वो सुन रही होती है इस वार्निंग के बारे में। तभी आसमान में इन लोग को दिखता है कि कुछ तो चमक के आ रहा होता है। ये होते हैं हमारे हीरोज उनके कैनन बॉल के अंदर और ये लोग पहुंच जाते हैं इस वॉल के पास और वो लोग इसके बैरियर को टकराते हैं। फिर वो लोग
लोग बैरियर के ऊपर अटके हुए होते हैं और बैरियर में बहुत सारा लाइटनिंग चल रहा होता है। यहाँ पे हमारे हीरोज एक एक करके अपने एनर्जी को चैनल करके इस बैरियर को तोड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो तुरंत ये बैरियर टूटता है और सब लोग गिरने लगते हैं, लेकिन ये लोग बीच हवा में उड़ रहे होते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो इनका कैनन बॉल होता है उसकी एनर्जी अभी भी इनके अंदर अटकी हुई होती है। तो हमारी बिल्ली इनसे कहती है कि तुम सब लोग एक साथ आके बैठे रहो, क्योंकि अगर तुम लोग अलग हो गए तो तुम लोग में से जो बंदा अलग हुआ वो फटने लग गया। तो ये लोग सब लोग एक वर्लपूल में अटकते हैं और हमारा दूसरा वाला बंदा इनसे दूर होने लगता है। तो वो उड़ उड़ के जाता है इचिगो के पास, फिर वो इचिगो को पकड़ के रखता है और एक एक करके सब लोग एक दूसरे को पकड़ के आगे आते रहते हैं। हमारे गीगा चैट ने ओरिहिमे को पकड़ा होता है, चश्मिश बॉय थोड़ा दूर उड़ के जा रहा होता है। तो गीगा चैट उसको पकड़ने के लिए अपने आप को दूर फेंकता है और चश्मिश बॉय को पकड़ के वो अंदर फेंकता है और खुद बाहर निकल लेता है और इसके वजह से गीगा चैट जलने लगता है और वो फटते फटते नीचे गिर रहा होता है। ये सीन बहुत पेनफुल होता है। इचिगो भागता है उसको बचाने के लिए, लेकिन हमारी बिल्ली उससे कहती है तुम टेंशन मत लो, गीगा चैट एकदम से सेफ रहेगा, अभी हमें ध्यान देना कि हम सब लोग एक साथ रहें। तो यहाँ पे इचिगो ओरिहिमे का हाथ पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है और उतने में हमें दिखाता है कि यहाँ पे 4 साइड में लोग फट के निकलते हैं और 4 जगह पे लोग गिर रहे होते हैं। तो केनपाची इनको देख के बोलता है कि मुझे देखना कि इनमें से स्ट्रॉन्गेस्ट कौन है, मैं जाके उसको सबसे पहले अटैक करूंगा। ऐसा बोल के केनपाची एक बंदे को लॉक ऑन करता है और भागता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए। अब इसके आगे क्या होने वाला है वो जानने के लिए आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि मैं इसका नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्दी लेके आने वाला हूँ। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको ये वाला वीडियो कैसा लगा। वेल आज के वीडियो से बस इतना ही। मेरा नाम है सासबेट और मैं बात करूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।